सब कहते हैं एक तरफा प्यार इंसान के मन में हलचल मचा देता है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने 10 साल तक एक गलत लड़की से प्यार किया हो? क्या तुम्हें औरतों से एलर्जी नहीं है? तुम्हें उसमें दिलचस्पी कैसे हो गई? खैर छोड़ो इसे। कगुई मीडिया की डायरेक्टर जियांग मर्दों का इस्तेमाल करके अमीर बनी है। इस इंडस्ट्री में वह एक जानी मानी लालची औरत है। देख रहे हो वह कितनी चालाक है। यह चेंग फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मास्टर उसके जादू में ऐसा फंसा है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। चेंग फैमिली की पूरी जायदाद वह बाहर निकालकर जियांग रुइंग के कदमों में रख देगा। जियांग रुइंग, तुम्हारे जैसी लड़की की कड़वाहट ने क्या सच में किसी ऐसे मर्द को ढूंढा है जो तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सके? यिंग, कुछ बोलो। बहुत हुआ। बाहर सब कहते हैं कि तुम यानी चेंग फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मास्टर मेरा खर्च उठाते हो। मैं बाहर तुम्हारी और चेंग फैमिली की इज्जत बचाती हूँ। अब जबकि चेंग फैमिली बर्बाद हो चुका है, तो मैं और कब तक इस मुसीबत की जड़ होने का नाटक करूं? यिंग, मेरी बात तो सुनो। अब मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। मैंने और मेरी टीम ने कड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट पर काम किया और $80 करोड़ का इंतजाम किया ताकि कारोबार चलता रहे। तुमने एक एक पैसा डूबा दिया और अब फिर से मुझसे पैसे मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेरी गलती है, मुझसे बड़ी भूल हुई। यिंग, अब मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। दाक्षिया इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट जाओ अगले कमरे में ही हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर आप बस एक रात उनके साथ बिताएं तो वह मुझे फिर से $80 करोड़ देंगे। मैंने तुम्हें जो $80 करोड़ दिए थे तुमने वो गवा दिए। वो तो ठीक था, पर अब तुम मुझे समझ क्या रहे हो? क्या मैं अब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तुम चाहते हो कि मैं किसी बूढ़े के साथ सोऊं? तुम सपना देख रहे हो? चेंग फैमिली के डूबने से पहले तुम कहती थी कि सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती हो। मैंने तुमसे बस एक छोटी सी मदद मांगी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैं अब समझ गया हूँ, तू एक लालची और घटिया औरत है। मैं लालची हूँ? तुम तो कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो, पर अब मुझे किसी बूढ़े के साथ सोने पर मजबूर कर रहे हो। अब बताओ हम दोनों में से लालची कौन है? यिंग, मैं लालची नहीं हूँ। मैं पैसों से प्यार नहीं करता। मैं तो सिर्फ शुरू से लेकर अब तक तुमसे प्यार करता आया हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चेंग याओ, वो $80 करोड़ गए पानी में। अब के बाद अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। जियांग रुइंग, अभी जो शराब तूने पी है उसमें बहुत ही खतरनाक नशीली दवा थी। एक जानवर भी उसे पीकर होश खो दे, क्या तुझे लगता है कि तू बच पाएगी? दवा मिलाने से पहले क्या तूने उसकी मात्रा नहीं जांची थी? इस शराब से पूरी तरह दवाई की बदबू आ रही है। इसे तू ही पी ले। कौन है वहां? इसे पकड़ो। रुको, भागो मत। यह दवा वाकई बहुत असरदार है। मेरे होंठों ने इसे बस थोड़ा सा छुआ और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। टिंगयुन, कल रात की पार्टी के लिए चाची ने मुझे चुनने के लिए कहा है एक खूबसूरत सी ड्रेस। बताओ ना, मुझ पर कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी? जो भी हो, मुझे काम है। मैं फोन रखता हूँ। तुम लोग उस तरफ जाओ। बहुत देर हो चुकी है। हिलना मत प्लीज, मेरी मदद कीजिए। वहाँ किसी औरत की आवाज क्यों आ रही है? टिंगयुन, तुम कहाँ हो? कुछ बोलो। तुम लिफ्ट पर नजर रखो, बाकी मेरे साथ चलो। अगर पकड़े नहीं जाना चाहते तो चुपचाप रहो। प्रेसिडेंट जाओ। चांग रुइंग कहाँ है? वह जियांग रुइंग, वह भाग गई। चेंग याओ, बात तय हुई थी कि जियांग रुइंग को यहाँ लाओगे और वह एक रात मेरे साथ रहेगी, तभी मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल खेलने की? प्रेसिडेंट जाओ, हमारी चेंग फैमिली सिर्फ इसी पैसे के भरोसे टिकी है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे वो करूंगा। तो फिर उस जियांग रुइंग को अभी ढूंढ कर वापस ला, समझा? अगर जियांग रुइंग नहीं मिली तो तेरी कंपनी तो कब की बर्बाद हो चुकी होती।
प्रेसिडेंट जाओ, आपको मेरे बारे में क्या ख्याल है? दूर हट मुझसे। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ, अब न केवल मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, बल्कि पूरे शहर को बता दूंगा कि तू एक नंबर का पागल है। जियांग रुओयिंग, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वे सब चले गए हैं, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। मुझे माफ करना। मैंने नहीं सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद यंडा यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का एक मेल मॉडल बन जाएगा। अपनी कीमत बताओ। क्या? मैं इस शहर की सबसे बदनाम लालची औरत हूँ। मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जाग गए? कल रात तुम्हारा काम अच्छा था। मेहनत के लिए शुक्रिया। यह मेरा कार्ड है। अब यह काम छोड़ दो। जब वक्त मिले तो मेरी कंपनी को अपना रिज्यूमे भेज देना। मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। एक लालची औरत मुझे सुधरने की सलाह दे रही है। कूजी यू मीडिया के शेन मिंगजुन को खबर कर दो कि मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। मैं सिर्फ उनके डायरेक्टर से मिलूंगा, जियांग रुओयिंग से। अरे वाह, अरे मेरे प्यारे आंटी, शुक्र है तुम आ गए। जोंगरुन ग्रुप जो तिंगयुन मिस्टर जो अभी मीटिंग रूम में है और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं। आपने 10 से ज्यादा बार उनसे मिलने की कोशिश की, पर उन्होंने एक बार भी हामी नहीं भरी। तो आज अचानक वो खुद यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें उससे क्या लेना देना? यनचेंग में कौन नहीं जानता कि मिस्टर जो को ढूंढना कितना मुश्किल है। उनसे मिलना राष्ट्रपति से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। वह इस बार खास तुमसे मिलने यहाँ आए हैं। जियांग रुओयिंग, हमारा भविष्य और जोंगरुन ग्रुप के साथ साझेदारी अब पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है, ठीक है ना? लगे रहो। सुनो, गुड लक। मिस्टर जो, आप मुझसे मिलने आए, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। क्या तुम जो तिंगयुन हो? मैंने सुना है कि आपकी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है जिसे आपको पेश करना है। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक रात की तो बात थी। क्या मैंने उसे फिर से कोई मॉडल समझ लिया था? यह तो उसके लुक की तारीफ है ना? शुरू करो। ये दस्तावेज हमने मौजूदा बाजार की मांग के आधार पर तैयार किए हैं। 30 बार जांच और निरीक्षण करने के बाद मैं हर बार खुद गई थी। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि यह। डायरेक्टर जियांग। चौक सर, कोई हुक्म? बहुत दूर हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जुमरुन ग्रुप के विदेशी प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए हमारी योजना है कि। कहा ना, सुनाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं सुनाई दे रहा। क्या अब सुनाई दे रहा है? या मुझे और करीब आना चाहिए? सर, तुम तो बहुत गुस्से वाली हो। क्यों सर? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा था? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लाइंट की जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन कल रात साफ तौर पर
मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी की थी। डायरेक्टर जियांग, कल रात के खर्चों का तुम कैसे भुगतान करने वाली हो? ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, उसे आखिरी पेमेंट से काट लेना। क्या तुम पहले भी इसी तरह से प्रोजेक्ट्स हासिल करती आई हो? अरे सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? हमारे पास कॉफी, काली चाय है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अरे सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। आप लोग जारी रखिए, जारी रखिए। कल रात 8 बजे जुमरोन ग्रुप का बिजनेस डिनर है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनकर चलो। सर, मैं कूगी मीडिया की क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, ना कि कोई बिजनेस पीआर। कृपया मेरी इज्जत कीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आइडिया पर ध्यान दूं, तो पहले मेरी मेहमान नवाजी ठीक से करना सीखो। मिस्टर जो खास तौर पर विदेश से वापस आए हैं। जरूर वो इस शानदार दावत का सहारा लेकर ऐलान करने वाले हैं मिस सिया के साथ अपनी शादी का, है ना? मिस शिया और मिस्टर जो सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या लाजवाब जोड़ी है। जब से मिस शिया मिसेस जो बने हैं, तो क्या अब शिया फैमिली आसमान नहीं छुएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और टिंगयुन ना एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या वह जियांग रोइंग नहीं है? कितनी सुंदर है ना? वह असलियत में तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जियांग रोइंग ने 3 साल में एक मामूली क्लर्क से डायरेक्टर तक का सफर तय किया है। वह एक मशहूर कामयाब महिला है। अगर मैं उससे शादी कर पाता तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाती। तुम बस सपने ही देखते रहो। डायरेक्टर जियांग की आंखें पैसों की पहचान करने वाली मशीन की तरह हैं। जब तक तुम्हारी हैसियत कई करोड़ डॉलर की नहीं होती, तुम उसके पास भी नहीं जा सकते। भाई मेरे, हम दोनों के लिए यह बस एक अधूरा सपना है। जियांग रोइंग जैसी चुड़ैल, तुम्हारी लाइमलाइट चुराने की हिम्मत कैसे हुई? लानलन, तुम्हें उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। उसकी औकात ही क्या है? अमीरों को फंसाकर ऊपर पहुंचने वाली लालची औरत। मुझे लगता है आज के सिक्योरिटी वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। किसी भी फालतू अरे गहरे नत्थु खैरे को अंदर आने की इजाजत दे दी। अभी अभी तुमने बेचारे यंग मास्टर चेंग को पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ दिया और अब यहाँ दूसरे शिकार ढूंढने आ गई। जियांग रोइंग, मैंने आज तक तुझसे ज्यादा गिरी हुई औरत नहीं देखी। मेरी सलाह है कि अपनी कोशिशें छोड़ दो। आज की पार्टी के होस्ट यनचेंग के सबसे अमीर इंसान जो फैमिली है। मिस्टर जो को तुम जैसी लालची औरतों से सख्त नफरत है। यह जो फैमिली द्वारा आयोजित अमीरों की दावत है। तुम जैसी घटिया औरतों के लिए अमीर लड़के फंसाने की जगह नहीं है। चलो अभी बाहर निकलो यहाँ से। मैं उन औरतों के मुंह नहीं लगती जो नकली चीजें पहनती हैं और जिनसे गरीबी की बू आती है। तुम किसे कह रही हो कि मैंने नकली कपड़े पहने हैं? ये कोई साधारण ड्रेस नहीं, बल्कि फ्रांस के शांग जिया का हाथ से बना गाउन है। अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो उन नकली कपड़े पहनने वाली गंवार लड़कियों का ट्रेडमार्क डायलॉग है। तुमने तो असली चीजों को भी अपनी घटिया पसंद से खराब कर दिया है। जियांग रोइंग, आज की ये पार्टी खास तौर पर टिंगयुन ने मेरे लिए रखी है। मैं बहुत जल्द मिसेज चाओ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं जू फैमिली की तरफ से तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं करती। अगर तुम अभी बाहर नहीं गई तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। लेकिन मिस्टर जो ने खुद मुझसे कहा था कि आज की पार्टी एक बिजनेस इवेंट है और मैं उनकी खास मेहमान हूँ जो यहाँ कूगू मीडिया को रिप्रेजेंट करने और पार्टनरशिप की बात करने आई है। पार्टनरशिप? जो फैमिली तुम जैसी छोटी कंपनी के साथ डील क्यों करेगी? जोंगरुन ग्रुप का विदेशी प्रोजेक्ट पूरी तरह से हमें यानी शियाज मीडिया को मिल चुका है। जल्द ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। मिस्टर जो, सारे वीआईपी मेहमान बैंक्वेट हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। रुको, मैंने सुना है कि तुम झो परिवार का विदेशी प्रोजेक्ट कूगू मीडिया को देने का सोच रहे हो। जी हाँ, सही सुना। मुझे लगता है कि तुम उस जियांग नाम की लड़की के प्यार में अपना आपा खो बैठे हो। उसकी जैसी छोटी कंपनी हमारी जो फैमिली के इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे संभाल पाएगी? क्या आपकी बात खत्म हो गई? ये प्रोजेक्ट सिर्फ शाज मीडिया को ही मिलना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा
कि तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसी 2 कौड़ी की कंपनी को दो। अंकल, बाहर की इन मामूली लड़कियों के साथ तुम सिर्फ मजा कर सकते हो। चा फैमिली के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। आज की डिनर पार्टी में तुम्हें सबके सामने शिया लान के साथ अपनी शादी का ऐलान करना होगा। अंकल, मैं चाहता हूं कि आप एक बात अच्छी तरह समझ लें। अब जू फैमिली में वही होगा जो मैं कहूंगा। इसे मिस जियांग को दे दो। जी सर। कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने साइन कर दिए हैं। आगे से कंपनी के मामलों में अंकल आप दखल न दें तो बेहतर होगा, वरना फिर ये मत कहना कि मैंने भतीजा होने का फर्ज नहीं निभाया। तुम मिस शिया की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका हो। गुड इवनिंग लेडीज, मिस्टर जो ने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंचाने के लिए भेजा है। देखा, मैंने कहा था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का मुझे ही मिलेगा। वाह लान लान, अब तो तुम्हारी किस्मत चमक गई। जोंगरुन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 100 अरब डॉलर का होगा। हाँ लानलन, जब तुम बड़ी आदमी बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। सुना तुमने? जियांग रोइंग, 100 अरब डॉलर। ये तुम्हारे जैसी किसी छोटी सी कंपनी के बस की बात नहीं है। जाओ जाकर किसी रईस लड़के को फंसाओ, क्योंकि तुम्हारा वो लड़का चाहे अपने बाप की मदद ही क्यों न ले ले, वो तब भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले पाएगा। माफ करना मिस शिया, ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जो ने मुझे मिस जियांग को देने के लिए कहा था। कृपया ये मुझे वापस दे दें। ये मुमकिन ही नहीं। तुमने जरूर गलत सुना होगा। क्या तुम्हें अंदाजा है, मैं टिंगयुन से कहकर तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा सकती हूँ। मिस शिया, आप कॉन्ट्रैक्ट के नीचे साइन देख सकती हैं। QZU मीडिया, ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर फर्जी है। इस पर तुम्हारे होने वाले पति मिस्टर जू के असली साइन है। मिस शिया, क्या तुम सच में इसे फाड़ना चाहती हो? ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने तो सब सेटल कर दिया था, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इस घटिया औरत को कैसे मिल गया? अब समझी मैं, जरूर तुमने ही टिंगयुन को फंसाने के लिए अपनी घटिया चालें चली होंगी। तुम जैसी बदचलन औरत मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? मिस शिया, अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सारे काम सिर्फ चालाकी और दिखावे से पूरे होते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा शांत होने और होश में आने की जरूरत है। अब क्या तुम होश में आ गई हो? तू नीच औरत, तू बस देख अब। जरा धीरे, मेरा आईलाइनर मत खराब कर देना। तुम्हें मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं चेंग फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। चेंग याओ, क्या ये जियांग रोइंग का पुराना प्रेमी नहीं है? जियांग रोइंग जैसी घटिया औरत जब अंदर जा सकती है, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? पूरे जियांग चेंग को पता है चेंग फैमिली बर्बाद हो चुका है। बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रास्ता छोड़ो। रुक जाओ, यंग मास्टर चेंग को रोकने की हिम्मत किसकी है? यंग मास्टर चेंग, क्या आप मेरे साथ एक डील करना चाहेंगे? जिसके पास बोलने का कोई हक नहीं है वो तुम हो। जो टिंगयुन, तू बहुत बड़ा बदतमीज है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने अंकल को सबक सिखाने की? अंकल, आपकी हालत इतनी खराब है कि हवा के झोंके से ही गिर जाएं। आपका भतीजा होने के नाते मैं आपको इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। मैंने शहर के बाहर आपके लिए एक ओल्ड एज होम ढूंढा है, वहीं जाकर चैन से रहिए। जो टिंगयुन, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी, देख लेना। मिस्टर जो का $1 अरब का प्रोजेक्ट, हैरानी की बात है कि वह जियांग रोइंग को मिल गया। आखिरकार पूरे यानछंग में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जियांग रोइंग किसी मर्द को अपने वश में न कर सके। क्या वह टियनहेंग लॉजिस्टिक्स का मिस्टर जांग नहीं है? मिस्टर जंग, तुम कब से जियांग रोइंग के साथ हम बिस्तर होने लगे? चलो बढ़िया है। पूछो मत। इस लालची औरत ने अगले ही दिन मुझसे झूठ बोलकर 2 एर्मिस केली बैग हथिया लिए। खैर, मेरे लिए यह छोटी रकम है, बहुत छोटी। जियांग रोइंग, अब तुम्हारी ये बेहयाई शहर के सभी बड़े लोगों ने देख ली है। क्यों हैरान होना? हाँ, मेरा प्रचार बिल्कुल इसी तरह करो। खूबसूरत और आकर्षक, लेकिन चेहरे का रंग और चमक ढंग से नहीं बदली गई। चेंग याओ, चेहरा बदलने वाली ये घटिया चाल सिर्फ तुम जैसा इंसान ही सोच सकता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम सफाई से किया करो। ये सिर्फ चेहरा बदलना नहीं है, ये साफ तौर पर वही धंधा है जो हम बरसों से मिलकर कर रहे हैं।
मैं ग्राहक लाता हूँ और तुम काम करती हो, एकदम पक्का तालमेल। जब तुम झूठा इल्जाम भी ठीक से नहीं लगा सकते तो कोई अपना प्रोजेक्ट तुम्हें काम करने के लिए कैसे देगा? मिस शिया, बारीकियां ही सफलता तय करती हैं। ये रही हमारी कंपनी का प्रस्ताव। यही वो असली वजह है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। यकीन करो या ना करो, पर ये सच है। मिसेस जांग, जरा उसे देखो। घटिया औरत। मुझे पहले से ही पता था कि हमारे साथ काम करने के पीछे कोई काला खेल था। उस दौरान मिस्टर झांग की तो अक्ल ही घास चरने गई थी, जो तुम्हारे साथ काम करने की जिद कर रहे थे। जियांग रुओयिंग, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी चेंग फैमिली कंगाल हो गई। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगा। ये सारी तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं। मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया। अगर आप सब नहीं रुके तो मैं पुलिस बुला लूंगी। आप सब इसकी बातों में मत आइए। ये जियांग रुओयिंग असल में एक लालची और घटिया औरत है। बीते वक्त में मैंने ही इसकी छवि को सुधारा था, वरना पीठ पीछे ये हर अमीर आदमी के पीछे भागती है। ये अक्सर मुझे रसूखदार लोगों से सेटिंग करवाने को कहती थी। ये सारे होटल के सीसीटीवी फुटेज हैं। अब तू क्या सफाई देगी? चेंग याओ, मुझ पर कीचड़ उछालते हुए तू कितना नीच लग रहा है। डर गई क्या? मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ है। मैं तो बस तेरी और प्रेसिडेंट जाओ की कुछ प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहता था। किसे पता था कि हाथ कुछ और ही लग जाएगा। तुम सच में हद से ज्यादा गिरे हुए इंसान हो। जियांग रुओयिंग, जब सबूत सामने है तो अब क्या कहना बाकी है? तुम जैसी घटिया औरत की इतनी हिम्मत की इस शानदार पार्टी में चली आई। सब कह रहे हैं कि यंग मास्टर चेंग ने अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी। अब जब चेंग फैमिली मुश्किल में है तो तू उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रही है। मैं भी सोचूं ये इतनी जल्दी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंची, तो ये सब दूसरों का इस्तेमाल करके किया गया है। तुम जैसे बिना दिमाग के लोगों ने सिर्फ कुछ एडिट किए हुए वीडियो देख लिए और मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तथाकथित ऊंचे खानदान के लोग मेरी नजर में महज कुछ घटिया इंसान हैं। तुम लोगों के बीच खड़े होने से भी मुझे नफरत महसूस होती है। जियांग रुओयिंग, क्या इस बार भी तुम भागना चाहती हो? इतना सब होने के बाद भी तुम मान नहीं रही हो। जियांग रुओयिंग, तुम सच में एक बेशर्म और घटिया औरत हो। पकड़ो इसे। जियांग रुओयिंग, कहाँ गया तुम्हारा वो सारा एटीट्यूड? तुम्हें मुझ पर रेड वाइन फेंकना पसंद था ना? खुद को बड़ी देवी समझती हो। शराब पीना पसंद है ना? आज मैं तुम्हें कुछ बहुत कड़क पिलाऊंगी। जियांग रुओयिंग, तेरी वजह से मेरा $800 मिलियन का नुकसान हुआ है। आज रात मैं तुझसे सब कुछ ब्याज समेत वसूल करूंगा। सब लोग घबराएं नहीं, आज रात सबको मौका मिलेगा। कीमत तय कर ली जाएगी। मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत की। क्या तुम अपनी जान की दुश्मन बन गई हो? मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। टिंग्युन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। मिस्टर जो, भाई, ओ भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप हमारी इतने सालों की पुरानी दोस्ती को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ मजाक करता हूं। टिंग्युन, माफ कीजिएगा मिस्टर जो, ये बस एक छोटी सी खरोंच है। मैं खुद देख लूंगी। इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी कोई भी बात छोटी नहीं है। मेरे साथ चलो और मेरी हमसफर बन जाओ। साथ? बस बहुत हुआ। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप ये बॉस वाले ड्रामे देखना कम करें
और बिजनेस प्लान्स पर ज्यादा ध्यान दें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान मिस्टर जो इतने ज्यादा प्यार के भूखे इंसान निकलेंगे। तो आखिर आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? क्या सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए? मेरा मतलब वो नहीं था। मिस्टर जो, आपने आज मुझे मुसीबत से बचाया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो माफ करना, मैं काफी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हूँ। मैं किसी की पालतू बनकर नहीं रह सकती। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं उन दूसरों जैसा नहीं हूं। मैं वाकई में सच्चा हूं। सच्चा दिल? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी गौर से हमारे प्रस्ताव को देखा भी है? बिल्कुल देखा है। तो फिर हमारा मार्केटिंग बजट बाजार की कीमत से 20% ज्यादा है। क्या आप इसे भी स्वीकार करेंगे? माफ करना, मैं अभी उस हिस्से तक नहीं पहुंचा। तो फिर आखिर क्यों आपने बिना कुछ सोचे समझे हमारी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया? क्या आपको लगता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास खींची चली आऊंगी? यही बात है ना? नहीं। अगर आप बस अंधा पैसा बहाकर किसी लड़की का दिल जीतने वाले पुराने और घटिया तरीके अपना रहे हैं तो इसे रहने ही दीजिए। हमारी कंपनी उन लोगों के साथ काम नहीं करती जिनके काम करने के तरीके हमसे मेल नहीं खाते। जियांग रुओयिंग, तो आखिर तू मुझसे क्या चाहती है? ठीक है, क्या तू ही यनचेंग की मशहूर पैसों की लालची लड़की नहीं है? तू अपनी कीमत बता। डायरेक्टर जियांग, पिछली रात के खर्चे के बारे में तुम उसे कैसे चुकाने का इरादा रखती हो? ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए और पेमेंट के आखिर में काट लेना। क्या तुम हमेशा से इसी तरीके से पैसे लेती आई हो? मिस्टर जो, मैं कूगू मीडिया की क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, कोई पीआर मैनेजर नहीं। कृपया मेरा सम्मान करें। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आइडिया फिर से सुनूं, तो पहले मेरी चापलूसी करना सीखो। जियांग रुओयिंग, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या तुम अपनी मेहनत और पसीने के लिए रो रही हो कि आज तुम मना करने के काबिल बन गई हो? या तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी मेहनत का फैसला हमेशा इस तरह के आदमी ही क्यों लेते हैं और उंगली उठाते हैं? मुझे छोड़ो। जियांग रुओयिंग, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूं। क्या यह गलत है? मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें देना चाहता हूं। एयरमिस, महंगे कपड़े, जेवर, महंगी कार या आलीशान घर, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सम्मान चाहिए। मिस्टर जो, हमें मिले हुए बस 2 दिन हुए हैं। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ शायद एक कड़वी कॉफी रही होगी, लेकिन मैं बहुत मेहनत के बाद आपके जैसे लोगों से सामने बैठकर बात करने के काबिल बनी हूँ। मगर आज आपकी नजरों में मेरी कीमत सिर्फ मेरे शरीर तक ही है। तो आखिर आप मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं? क्या यंग मास्टर चेंग वाकई इतने अच्छे हैं? तुम्हारी पेंटिंग के लिए उन्होंने स्कूल को इतना बड़ा आर्ट म्यूजियम दान कर दिया। मुझे पेंटिंग करना कहाँ आता है? बात बस यह है कि यह कलाकार अभी अभी यानचेंग में आया है और मार्केट में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। मैंने उन्हें यह सुझाव दिया था जो उन्हें पसंद आया, तो बस उनका पैसा और मेरी मेहनत से हमने यह प्रदर्शनी आयोजित कर ली। तो क्या तुम दोनों एक साथ हो? चेंग याओ कहते हैं कि वह मेरे सारे सपनों को पूरा करेंगे। यह तो बहुत ही प्यारा है। सुना है कि इस प्रदर्शनी के सिर्फ टिकटों से ही पूरा खर्च निकल आया है। रुओयिंग, तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी पाकर चेंग याओ वाकई खुशकिस्मत हैं। सिर्फ जीवन संगिनी ही नहीं, मैं भविष्य में चेंग याओ के साथ मिलकर यानचेंग की सबसे ताकतवर मीडिया शख्सियत बनूंगी। जियांग रुओयिंग, क्या तुम्हारे कान सिर्फ आदमियों के सिक्कों की आवाज ही सुनते हैं? अगर मैं कहूं कि जिस जियांग रुओयिंग को मैं जानता हूं उसे सम्मान से कोई लेना देना नहीं, वह तो बस मीठी बातों से आदमियों को फांसती है ताकि वे उस पर पैसे लुटा सकें। बहुत हुआ। तो तुम जाओ और अपनी उसी जानी पहचानी जियांग रुओयिंग को ढूंढो जो तुम्हारा यह प्रोजेक्ट पूरा करे। नमस्ते।
अरे ओ लड़की, आखिरकार तूने फोन उठा ही लिया। आखिर मैं तेरी सगी माँ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तू अपनी माँ का फोन ही ना उठाए? जो बात है साफ साफ बोलो। तेरे भाई की शादी है और उसे एक घर खरीदना है। बड़ी बहन होने के नाते अगर तू 10 लाख डॉलर दे दे तो इसमें क्या बुराई है? 10 लाख डॉलर? तुम ऐसी मांग करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? जियांग रोइंग, तेरा मतलब क्या है? मैं तेरी सगी माँ हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर थोड़ा पैसा तुझ पर खर्च कर भी दिया तो क्या हो गया? आपका जो भी कर्ज था वो मैंने कॉलेज के दिनों में ही उतार दिया था। अब मेरा आपसे और आपके लाडले बेटे से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, ये एहसान फरामोश लड़की, घटिया कहीं की, उसने मेरा फोन काट दिया। एक लाचार और बीमार बाप का होना पहले ही काफी शर्मिंदगी की बात है। अब अगर मेरे पास खुद का कोई मकान भी नहीं होगा तो लिली मुझसे शादी कैसे करेगी? माँ, जियांग रोइंग, वो घटिया औरत ये सब जानबूझकर कर रही है। चैन चैन, तुम परेशान मत हो। मम्मी के पास एक रास्ता है। मैं उस चुड़ैल से सारे पैसे उगलवा कर रहूंगी। एक नाव तैयार करो और उसे बीच समुद्र में ले जाकर छोड़ दो। मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत की उसने, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। जी सर। घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि वह तुमसे ज्यादा बेशर्म है। क्योंकि वह तुमसे ज्यादा बेशर्म है और वह हद पार करना जानती है। अगर तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और तुम जो तिंग्युन के करीब पहुंच जाती तो उस चुड़ैल का क्या काम होता? बिल्कुल सही बेहन, माँ ने तुम पर पैसे खर्च किए सिर्फ इसलिए कि तुम शिया फैमिली के लिए किसी बड़े रईस को अपने जाल में फंसा सको। तुमसे ये छोटी सी बात भी नहीं हुई? अगर तुम्हें लगता है ये इतना आसान है तो तुम खुद क्यों नहीं जाते? मुझ पर हुक्म चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि वह बेटा है और हमारे शिया फैमिली का होने वाला वारिस है। एक बड़े खानदान में रिश्ता जोड़कर हमारे शिया फैमिली का रुतबा और भी ऊंचा करना बेटी होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। माँ, मुझे लगता है कि अब ज़ोउ फैमिली से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा मानना है कि हमें अपने लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। तुम्हारी बात में दम है। डेक्शिया इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट झाओ का जियांग रोइंग के साथ क्या वह विवाद सामने नहीं आया था? सुना है उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया है। परिवार भी, यह जाओ परिवार भी सच में बहुत अमीर और रईस खानदान है। माँ, मैं किसी तलाकशुदा आदमी से शादी नहीं करना चाहती और वैसे भी वह जियांग रोइंग का छोड़ा हुआ इंसान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा है? तुम अपना मुंह बंद रखो। माँ, आप मुझे बस एक और मौका दीजिए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लालन, जल्दी उठो। आंटी, मेरी मदद कीजिए। मैं प्रेसिडेंट झाओ से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपकी तरह जो फैमिली में शादी करना चाहती हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वह मामूली सी औरत ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाएगी। लू शिन्सी जल्द ही वापस आ रहा है। वह इतने सालों से जो फैमिली को संभाल रहा है। वह बहुत सख्त इंसान है और अपना फैसला सुनाना जानता है। वह यह सब कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका अपना बेटा उस जैसी घटिया लड़की के साथ रहे? हाँ, यह भी सही है। लू शिन्सी हमेशा ऊंचे मापदंड रखता है। वह ऐसी गलतियां कभी बर्दाश्त नहीं करता। जियांग रोइंग जैसी लड़कियां उसने पहले भी न जाने कितनी ही ठीक की है। ग्रुप की मीटिंग बहुत करीब है। लाओ जो भी इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। माँ, आप बस मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं वाकई खुद को साबित करूंगी। प्लीज मान जाइए मेरी प्यारी बेटी। यह दुनिया इसी तरह चलती है। अच्छे लोगों को सिर्फ वाहवाही मिलती है, लेकिन चालक लोग सब कुछ पा लेते हैं। माँ को गलत मत समझना। हमारे शिया फैमिली को जो फैमिली के साथ की बहुत जरूरत है। अरे वाह, क्या बात है। सुना है आपने?
मिस्टर जो के साथ सब तय कर लिया है? ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं, इसका जश्न तो मनाना ही पड़ेगा। मिस्टर शेन, वो बात ये है कि अरे सेक्रेटरी डेंग, तुम सही वक्त पर आए हो। कंपनी में सबको बता दो कि आज दोपहर पूरी कंपनी की छुट्टी है। सब टीम के साथ बाहर चलेंगे हमारी गॉडेस जियांग की जीत का जश्न मनाने के लिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है। क्या? तुमने क्या कहा? तुमने मिस्टर जू का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया? मिस्टर शेन, कंपनी के गेट पर कोई आया है। वो कह रही है कि वो डायरेक्टर जियांग की माँ है। जियांग रुओइंग, तू बहुत ही घटिया इंसान है। तू जानवरों से भी बदतर है। मैंने दिन रात एक करके तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अब तेरे पास पैसे आ गए हैं। क्यों? अब तू अपनी सगी माँ को ही नहीं पहचानती। सुबह सुबह काम करने के बजाय तुम सब यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? तू बहुत ही मतलबी औरत है। हाँ, तू अपनी सगी माँ की भी परवाह नहीं करती। मैंने तुझे बेकार में ही पालकर बड़ा किया। मैंने कितनी मेहनत की थी। सगी माँ? मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे बाहर जाने दो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, बाहर जाने दो। तुम एक लड़की होकर यूनिवर्सिटी जाकर क्या करोगी? पड़ोस के गांव में जो लाओ झांग है, जिसकी पत्नी परसों चली गई थी, वो राजी हो गया है और तुम्हें $30,000 देकर शादी करेगा। अब चुपचाप यही रहकर अपनी शादी का इंतजार कर। वो मेरी उम्र में मेरे पिता जैसा है और हर कोई जानता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करके उसे खत्म कर दिया था। माँ, मुझे बाहर जाने दो। अब बकवास मत कर। मैंने रिश्ता तय कर लिया है और पैसे भी ले लिए हैं। मैं तेरी माँ हूँ। हो, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। चिन, मेरे बेटे, बता कैसा लगा? ये नया फोन चलाने में मजा आ रहा है। अरे माँ, मुझे एक नया कंप्यूटर भी चाहिए। बिल्कुल दिलाऊंगी। माँ के पास तेरी बहन की शादी के पैसे आ गए हैं। मैं तुझे सब कुछ दिलाऊंगी। अब मैं आपको 2 रास्ते दे रही हूँ। पहला, हम एक समझौता करेंगे। अगले 5 सालों में मैं आपको अपनी आजादी के लिए $1,00,000 दूंगी और फिर हमारे बीच माँ बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सिर्फ $1,00,000? और दूसरा, मैं अभी खुद को खत्म कर लूंगी और फिर आपको एक ढेला भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। बस। मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई माँ नहीं है। कितनी एहसान फरामोश है तू। तुझे पाल पोस कर बड़ा करने का मुझे यही सिला दिया। देखिए आंटी जी, आपको जो भी कहना है तमीज से कहिए। मैंने तो उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो हाय रब्बा, मेरी बेटी कितनी बेदर्द निकली। अपनी बूढ़ी माँ और बीमार बाप को अकेला बेसहारा छोड़ दिया और अब अपने इस सहकर्मी के साथ मिलकर मुझे ही पीट रही है। हाय। यह नाटक बंद करो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। हमारा माँ बेटी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे पास लिखित दस्तावेज हैं जिन पर आपके अंगूठे का निशान है। फिर भी मैं ही तेरी माँ हूँ। तुझे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। अगर तूने मुझे घर खरीदने के लिए वो $10,00,000 नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी कि तू कितनी गिरी हुई औरत है। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। हाँ, अभी। कलंक कहीं की। रुक वहीं। कहाँ जा रही है तू, बदजात लड़की? अरे अरे, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। जियांग रुइंग, ओ चुड़ैल, बाहर निकल तू। देख लूंगी तुझे। मैंने पुलिस को बुला लिया है। ओह हाय माँ, मेरी कमर, हाय मेरी कमर। माँ, क्या आपको दीदी से पैसे मिले? उस मनहूस लड़की ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को बाहर फेंक दिया। वह सच में एक एहसान फरामोश है। माँ, आपने कहा था कि आपके पास उससे निपटने का कोई रास्ता है। जल्दी से कुछ सोचिए ना। मैं जियांग रुइंग की सगी माँ हूँ। हाँ,
मेरे पास बहुत तरीके हैं ताकि मैं उससे वो सारे पैसे वापस ले सकूं जो उसने हम माँ बेटे से लिए हैं। मिस्टर जो, बस एक छोटा सा प्रपोजल ही तो है, क्या इसके लिए आपको खुद यहाँ आने की जरूरत थी? डायरेक्टर जियांग, क्या उसने यह नहीं कहा था कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे? इस बार खुद यहाँ आकर हम अपनी साझेदारी के लिए अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं। सुनिए, अभी वो जो औरत थी, लगता है वह कह रही थी कि वह जियांग रुओयिंग की माँ है। सुनिए मैम, आप कह रही थी कि जियांग रुइंग पर आपका पैसा उधार है। जी हाँ, मैं जियांग रोइंग की माँ हूँ और यह उसका भाई है। उसके पापा का अस्पताल में काफी मेडिकल बिल बकाया है, वरना हम यहाँ ऑफिस में उससे पैसे मांगने कभी नहीं आते। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ये पैसे रख लीजिए, लेकिन इसके बाद फिर कभी ऑफिस मत आना, इससे कंपनी की इमेज खराब होती है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो वह पैसों से इतना प्यार इसीलिए करती है क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है। मैंने तुम्हारी इस मुश्किल को हल कर दिया है, अब वह दोबारा यहां नहीं आएगी। तुमने अभी उसे क्या दिया? बस एक चेक ही तो था। उसने कहा था कि तुम उसके पैसे दबाए बैठी हो, इसलिए मैंने उसे $1 करोड़ दे दिए। तुम्हें उसे पैसे देने के लिए किसने कहा था? क्या? मैंने कहा कि उसे पैसे देने के लिए तुमसे किसने कहा था? मिस्टर जो, पिछली बार मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हारी किसी मदद की। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत हुआ। क्या तुम उन्हें जानते भी हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा एक चेक मेरी सारी मुश्किलें सुलझा सकता है? क्या तुमने कभी मुझे तुम्हें समझने का मौका दिया है? मिस्टर जो, हमारा रिश्ता अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी हद में रहो। अब से काम के अलावा हमारा कोई और वास्ता नहीं रहेगा। जियांग रोइंग, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम 18 साल की हो गई हो। अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय है। बहन, चुपचाप बिना नखरों के उस बुढ़े कुंवारे से शादी कर ले। मुझे तेरे दहेज के पैसों से एक नया कंप्यूटर खरीदना है। जियांग रुओयिंग, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हारा दिल जीत सकूं? जियांग रुओयिंग, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा ही लिया। हेलो, नमस्ते। मिस जियांग अभी स्कीइंग कर रहे हैं। वह इस वक्त आपका फोन नहीं उठा सकते। स्कीइंग? ठीक है, स्कीइंग ग्राउंड चलो। मिस्टर जो ने भला किसी औरत की ऐसी कड़वी बातें कब सुनी हैं? क्यों ना हम कोई दूसरा निशाना ढूंढें। तुम? शुक्रिया। हिलो मत, थोड़ा सा सह लो। दवाई लगाने के बाद दर्द कम हो जाएगा।
आज मेरी ही गलती थी। मुझे तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहिए था। तो अब क्या तुम मेरी सफाई सुनोगी? हाँ। जियांग रोइंग, मैं ही बहुत ज्यादा उतावला हो गया था। मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। पर मेरा मकसद कभी भी तुम्हें कम आंकना या तुम्हारे साथ खेलना नहीं था। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखकर नहीं था। मुझे बहुत बहुत समय लगा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला पाने की खातिर इस प्यार को पाने में। मेरी पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो मुझे लड़कियों को खुश करना नहीं आता। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे सारे प्रपोजल देख लिए हैं। सारे कमेंट्स इस u.as.b ड्राइव में हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं इसे अपने हाथों से तुम्हें देना चाहता था। पर क्या पता था कि जैसे ही मैं गाड़ी से उतरूंगा, मेरी मुलाकात तुम्हारी मां से हो जाएगी। मैं क्या तुम जानते हो कि आज मुझे गुस्सा क्यों आया? क्या तुम्हें पता है कि आज मैं इतना गुस्सा क्यों हूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बाहर जाने दो। तू एक लड़की है, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? बगल के गांव वाले लाओ झांग को देख, उनकी पत्नी का देहांत परसों ही हुआ है। वह शादी के लिए तैयार है और तुझे अपनाने के लिए $30,000 देने को भी राजी है। वो मेरी पिता की उम्र के हैं और सबको पता है कि उनकी पत्नी की जान उनकी मारपीट की वजह से गई है। माँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सब मिलेगा। माँ को तेरी बड़ी बहन की शादी के पैसे मिल गए हैं। मैं वे सारे पैसे तुझे खर्च करने के लिए दूंगी। हाँ। लालच का कोई अंत नहीं होता मिस्टर जॉ। कुछ लोगों का दिल कभी नहीं भरता। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कमाई का जरिया बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे माफ करना। मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। कॉलेज के दिनों में अपने खर्चों के लिए मैं इस स्नो रिजॉर्ट में पार्ट टाइम काम करने आती थी। उन दिनों मैं हर रोज पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। मेरे हाथ ठंड से लाल हो जाते थे और कानों में सूजन आ जाती थी। मगर मेरी पहले महीने की कमाई मेरी माँ ने मुझसे छीन ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भाई को $8,000 के नए जूते चाहिए थे। उसके बाद उसे नई साइकिल चाहिए थी, फिर नया फोन और फिर नया कंप्यूटर। वे दोनों किसी झोंक की तरह मुझसे चिपके हुए थे और मेरा सब कुछ निगल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि उनका लालच कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और फिर मैंने पागलों की तरह सिर्फ पैसे कमाए, क्योंकि उन्हीं पैसों ने मुझे मुसीबतों से बाहर निकाला। हाँ, मुझे पैसों से प्यार है। इसीलिए जब लोग मुझे लालची कहते हैं तो मुझे सफाई देना जरूरी नहीं लगता। जियांग रोइंग, अगर तुम्हें पैसों से इतना प्यार है और खुशनसीबी से मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? लेकिन मेरी साख बहुत खराब है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि तुम मुझे पूरी उम्र लूट सकती हो। मैं अपनी सारी दौलत के साथ तुमसे प्यार करूंगा। मेरा सब कुछ अब सिर्फ तुम्हारा है। यह शर्त तो ऐसी है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। मिस्टर जो, क्या मैं हेड शेफ को यहाँ बुला लूं? तुम क्या जानो, खुद के हाथों से बनाया हुआ ही सच्ची ईमानदारी दिखाता है। या फिर बेहतर होगा तुम उसे बुला ही लो। जी बिल्कुल। आधे घंटे के भीतर सब ठीक कर दो और तुम्हारा बोनस दोगुना हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। क्या यह मेरे कॉलेज के दिनों का मैगजीन कॉलम नहीं है?
उसने यह सब अभी तक संभाल कर रखा है। जो तिंगयुन, आखिर उसने कब से मुझ पर नजर रखना शुरू किया? तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? तो मैं और क्या करती? मिस्टर जो के घर में किसी औरत के कपड़े तो है नहीं, तो क्या मैं वही पुरानी ड्रेस पहनती जो तुमने कल रात फाड़ दी थी? लगता है ऐसी ही सफेद शर्ट के कुछ और जोड़े मंगाने पड़ेंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है। जल्दबाजी मत करो, पहले मुझे तो जी भर के खाने दो। रुको, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस भी जाना है। मेरे कपड़ों का क्या होगा? क्या मैं कोई बुरा और लालची बिजनेसमैन हूं जो तुम हर वक्त काम के बारे में सोचती रहती हो? अगर तुम मेरे नए आइडिया के बारे में सुनना चाहते हो तो मेरी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। अच्छे कपड़े भी उसी खातिरदारी का हिस्सा हैं। कपड़े मैं सेक्रेटरी ही से कहकर एक नई ड्रेस मंगा देता हूं, और तुम्हारी खातिरदारी वो मैं खुद करूंगा। ये तुमने बनाया? यह मेरे सिवा क्या कोई और है? हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हेलो, नमस्ते। क्या मैं जियांग रोइंग मिस जियांग से बात कर रही हूँ? मैं यहाँ जोंगरुन कुगू स्की रिजॉर्ट से बात कर रही हूँ। क्या काम है? हमारे स्की रिसॉर्ट ने कल एक कार्यक्रम आयोजित किया था पुराने ग्राहकों के बीच से एक लकी विनर को चुनने के लिए, जिसे स्की रिसॉर्ट का लाइफ टाइम पास मिलेगा। बधाई हो, आपने इनाम जीता है। क्या? मुझे समझ नहीं आता कि आपने सीधे क्यों नहीं बताया कि स्की रिसॉर्ट को मिस्टर जो ने खरीद लिया है ताकि उसे मिस जियांग को गिफ्ट कर सकें। बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है ये अंदाजा मत लगाओ। औपचारिकताएं पूरी करके सीधे मुझे भेज देना। मुझे अभी उन्हें लेने जाना है ताकि वे ऑफिस की मीटिंग में जा सकें। किसका बोन था? मिस्टर जो, तुम तो सब कुछ पहले ही जान जाते हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि किसका बोन था? ये भला मुझे कैसे पता होगा? मिस्टर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सब कुछ ईमानदारी से बता दो। सच बोलोगे तो कम सजा मिलेगी। बताओगे या नहीं? बताता हूं। मैंने तुम्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप दिला दी है, इसीलिए यह अब जिंदगी भर के लिए मुफ्त है। बकवास बंद करो। तुम भूल गए कि मैंने स्की रिसॉर्ट में काम किया है। वहां लाइफ टाइम मेंबरशिप जैसा कुछ नहीं होता। मिस्टर श्रीमान, लगता है आजकल तुम जरा भी ईमानदार नहीं हो। मैंने वह पूरा स्की रिसॉर्ट ही खरीद लिया है तुम्हारे नाम पर। मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम नाराज हो जाओगी, इसीलिए मैंने बीच का एक रास्ता निकाला। मैंने रिसॉर्ट वालों से तुम्हें फोन करवाया ताकि वो कहें कि तुमने यह इनाम में जीता है। क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? तुम्हें क्या लगता है? पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। तुम सच में नाराज तो नहीं हो? किसने कहा था कि तुम मेरी बात ना मानो? अगली बार ऐसी हिम्मत दोबारा करोगे? मिस्टर जो, आपकी आज एक इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको कंपनी ले जाने आया हूँ। मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज के नाश्ते के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा के तौर पर मैं कुछ दिनों तक यहाँ नहीं आऊंगी। जब तुम अपनी गलती का एहसास कर लोगे तभी हम मिलेंगे। मिस्टर जो, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, सभी शेयर होल्डर्स और चेयरवुमन लू आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे से जब मैं अपनी पत्नी को मना रहा हूं तो मुझे टोकना मत। मेरी क्या गलती है बॉस? मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आंटी, टिंगयुन पहले ही उस घटिया औरत के साथ रहने लगा है। बैठ जाओ। आंटी, आपको मेरे लिए स्टैंड लेना ही होगा। वो कलंक औरत टिंगयुन के बिस्तर तक पहुंच गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो क्या हुआ? आदमियों का बाहर थोड़ा बहुत चक्कर होना एक आम बात है।
तुम जो फैमिली के वारिस की पत्नी होने के नाते तुम्हें उदार बनना सीखना चाहिए। तुम्हारी आंटी सही कह रही है लान लान, तुम मेरी और तुम्हारी आंटी की इकलौती उम्मीद हो। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि तुम्हें मिसेज चौ की जगह दिला सके। अंकल, क्या टिंगयुन सच में मुझसे शादी करेगा? बिल्कुल, मैं जो फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। उसकी छोड़ो, यहाँ तक कि लूसिंसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे खिलाफ जाए। अगर मैं टिंगयुन से कहूंगा कि तुमसे शादी करे तो उसे करनी ही पड़ेगी। अंकल, हमारा पूरा शिया फैमिली परिवार आप पर ही निर्भर है। फिक्र मत करो, एक बार तुम्हारी शादी जो टिंगयुन से हो जाए तो तुम्हारे जिया ग्रुप के शेयर की कीमत आसमान छूने लगेगी और फिर दोनों परिवारों का फायदा ही फायदा होगा। जी। वह यहाँ क्या कर रहा है? आज दोपहर रेंसिन चैरिटी फाउंडेशन के चेयरमैन का चुनाव है। मेरा इरादा है कि मेरी जगह यांगलिंग वहां जाए और तुम्हारा समर्थन बढ़ाए। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। इस साल की चेयरमैन की कुर्सी भी मेरी ही रहेगी। तुम बस कोई रास्ता निकालो कि लू सिन सी पर दबाव बने ताकि लानलन की शादी जल्द हो जाए और फिर मुझे भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भरोसा रखो, सब मेरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। जब शालान की शादी जू फैमिली में हो जाएगी तो मैं लू सिन सी को, इस घुसपैठिया औरत को जरूर उसकी जगह से नीचे गिरा दूंगा। सब लोग, क्या कुछ और भी कहना बाकी है? मुझे कहना है, ग्रुप के विदेशी प्रमोशन प्रोजेक्ट को काफी समय पहले तय किया जा चुका था कि इसे शियाज मीडिया संभालेगा। यह सब खुद प्रेसिडेंट लू आप ही ने तय किया था, लेकिन अब टिंगयुन इसे किसी दूसरी कंपनी के साथ साइन करना चाहते हैं। इस बारे में क्या आपको जानकारी है प्रेसिडेंट लू? क्या ऐसी बात है? विदेशी प्रमोशन प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि मौका उसे ही मिलेगा जिसमें काबिलियत होगी। शियाज मीडिया का प्लान कुग्यू मीडिया के सामने कुछ भी नहीं है। तुलना के दस्तावेज मैंने पहले ही आपके ईमेल पर भेज दिए हैं। बकवास, साफ दिख रहा है कि आप चुगु ग्रुप जैसी उस जादूगरनी के जाल में फंस गए हैं। अभी काम का समय है। अगर आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ ये बेकार की बातें हैं तो फिर यहीं रुक जाते हैं। सब बाहर जाइए। लगता है देश वापस लौटने के बाद तुमने किसी बहुत ही घटिया लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। माँ, आप उन अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। और वैसे भी मेरा कुग्यू मीडिया के साथ डील साइन करना किसी जज्बाती रिश्ते की वजह से नहीं है। अच्छा, तुम्हें देश लौटे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम उस पर $1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हो, यहाँ तक कि उसे एक स्कीइंग रिसॉर्ट भी गिफ्ट कर दिया। माँ, ये तो मामूली रकम है। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है कि तुम्हारी कुछ अच्छी खास दोस्त हों, लेकिन टिंगयुन, मैं ये बात पहले ही साफ कर देना चाहती हूँ। मेरे यानी लू शिन सी की बहू वैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ पैसे और ऐशो आराम की भूखी हो। माँ, वह वैसी इंसान नहीं है। मैं जल्द ही देश वापस आ रही हूँ। वह कैसी इंसान है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। हाँ, एक बात और, अपने बड़े चाचा को ऐसा कोई मौका मत देना जिससे वो तुम पर निशाना साध सकें। रेसिंग ट्रैक पर सारी तैयारियां हो गई हैं। 2 राउंड लगाएं। मैं कह रहा हूं, मास्टर जू, आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं। दिखावा मत करो। हम दोनों ने बचपन से अब तक सैकड़ों बार रेसिंग की है, पर क्या मैं कभी तुमसे जीता हूं? अगर बात प्यार की है तो मुझसे पूछो, मैं इस मामले में एक्सपर्ट हूं। क्या बात यह है कि तुम्हारी माँ वापस आने वाली हैं और तुम्हें डर है कि वो जियांग रुइंग को स्वीकार नहीं करेंगी? ये भला कोई समस्या है? क्या तुम्हें यह समस्या नहीं लगती? मैंने अपने पैसे की ताकत का गलत इस्तेमाल कर दिया और वह मुझसे नाराज हो गई। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? पैसे की भूखी लड़की पर पैसे का जादू गलत पड़ गया। ये कैसा खेल है भाई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वह वैसी लड़की नहीं है। इधर आओ, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। उसे वही दो जो उसे पसंद हो। उसका दिल जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसे समझना होगा। जरा गहराई से सोचो, क्या उसने कभी बातों बातों में अपनी पसंद के बारे में कुछ बताया था? हाँ,
उसे स्कीइंग करना बहुत पसंद है। तो क्या तुमने उसे कोई मेंबरशिप कार्ड दिया? मैंने उसके लिए पूरा स्की रिजॉर्ट ही खरीद लिया। हे भगवान, तुम आज भी वही 10 साल पुराना जिद्दी अमीर बॉस वाला तरीका अपना रहे हो। तभी तो तुम्हारी पैसे की ताकत फेल हो गई। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझ पर छोड़ दो, देखो तुम्हारा भाई क्या करता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। यह तो तुम्हारे कॉलेज के दिनों में मैगजीन कॉलम के पहले अंक में तुमने कहा था कि तुम पहाड़ी की घास पर तारों भरा आसमान देखना चाहती हो, उन तारों के नीचे एक छोटा सा टेंट लगाकर, और फिर शांति से सूरज उगने का इंतजार करना। शुक्रिया, मुझे यह तोहफा बहुत पसंद आया। जब मैंने इतना अच्छा काम किया है तो क्या तुम्हें मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? तुम भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करते हो। मुझे नहीं पता, जब मैंने पहले गलतियां की थीं तो तुमने मुझे सजा दी थी, पर अब जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे इनाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। ऐसे मत करो, मुझे गुदगुदी होती है। ओह, तो तुम्हें गुदगुदी होती है? तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने कब कहा कि मैं नाराज थी? तो क्या तुम मुझे अब भी चाहती हो? मेरी रानी साहिबा, प्लीज मुझे अपने साथ घर ले चलो। चलेंगे, पर आज रात नहीं। चेयरपर्सन, वो रही मिस जियांग रोइंग। दिखने में तो ठीक ही है। माफ कीजिए, पर आप कौन हैं? जियांग रोइंग। क्या आप मुझे जानती हैं? अरे वाह, क्या ये प्रेसिडेंट लू नहीं है? आज सूरज कहाँ से निकला है जो आप यहाँ आई? आप क्या पीना पसंद करेंगी? बाहर जाओ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मिस जियांग, लगता है मेरे बेटे ने तुम पर काफी पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर कोई भी रकम लिख दो। एक ऐसी रकम लिखो जो तुम्हें खुशी खुशी जो तिंगयुन को छोड़ने पर मजबूर कर दे। बिजनेस की दुनिया में मशहूर चेयरवुमन लू, आप भी शायद बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देखती हैं। आजकल के जमाने में क्या आप सच में एक चेक के जरिए अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमने वाली लड़कियों को भगाना चाहती हैं? क्या ये कम लग रहा है? डायरेक्टर लू बहुत ताकतवर है। मुझसे मिलने आने से पहले आपने जरूर मेरे बारे में पूरी जानकारी ली होगी। मेरी भूख बहुत बड़ी है, और एक चेक जिसमें सिर्फ 9 अंकों की रकम ही आ सकती है, उससे मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ, तुम इस तरह गुस्से में अंदर क्यों चले आए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम में जो फैमिली के उत्तराधिकारी जैसे कोई लक्षण हैं? टिंगयुन। माँ, मैंने फोन पर आपसे सब तय नहीं कर लिया था। वह वैसी नहीं है जैसा लोग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप। क्या तुम मेरी समझने की शक्ति पर शक कर रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मिस जियांग, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। मैंने तुम्हारी काबिलियत को कम समझा और तुम्हारी महत्वाकांक्षा को भी। लगता है मुझे थोड़ा और समय चाहिए तुम्हें दोबारा समझने के लिए। जो फैमिली की कल रात एक दावत है जहां जो फैमिली के सभी रिश्तेदार मौजूद रहेंगे। तुम हमारे जो फैमिली खानदान की बहू बनने के लायक हो या नहीं, इसके लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं है। इसलिए तुम कल समय पर आ जाना। माँ, क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया है? तुम कब से इतने मासूम हो गए? यह जो फैमिली दुश्मनों से भरा एक दलदल है। अगर वह यहां से अपनी जगह खुद नहीं बना पाई तो तुम दोनों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माँ, तुम्हारी दादी तो मुझसे भी 100 गुना ज्यादा सख्त थीं। ओह, और सुनो, मैंने सेक्रेटरी से कहकर शाह फैमिली को भी वहां बुला लिया है कि इस जियांग रोइंग में जो फैमिली में शामिल होने की काबिलियत है या नहीं, यह कल की पारिवारिक दावत में साफ हो जाएगा। माँ, मुझे न्योता मिल गया है। आंट लू का सेक्रेटरी खुद देने आया था। ओह वाह, जैसे ही चेयरमैन लू देश वापस आए, उन्होंने हमारे शिया फैमिली को फैमिली डिनर का न्योता भेज दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे लानलन को अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया है। आखिरकार वह अभी भी हमारे परिवार के दबदबे से डरती हैं।
तुम्हारे फूफा जी बोर्ड मीटिंग में उन पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए उन्हें झुकना ही पड़ा। आंटी, इस बार यह सब आपकी और फूफा जी की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या करती। मैंने और तुम्हारे फूफा जी ने, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह माना है। तुम जो भी चाहोगी हम उसे पूरा करेंगे। कल के बाद तुम आधिकारिक रूप से जो फैमिली की बहू बन जाओगी। भविष्य में जो फैमिली के सारे संसाधन हमारे होंगे। मेरी देवी, क्या आप आसमान छूने वाली हैं? वे तो चेयरमैन लू हैं। एक अमीर खानदान की बहू की कुर्सी आपको बुला रही है। ये इतना आसान नहीं है, ये तो बस एक खतरनाक बुलावा है। जो फैमिली खानदान की वह मिसेस जो इतनी आसान खिलाड़ी नहीं है। और तो और उनकी एक और पहचान भी है, शियालान की सगी आंटी रोइंग। तुम्हें सावधान रहना होगा। लगता है कल एक मुश्किल लड़ाई होने वाली है। मुझे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। लूशिनशी, तुम हमेशा से मुझे नीची नजरों से देखते आए हो ना, पर अब मुझसे शादी के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? शा मिंगहुई की भतीजी लानलन अब चौ परिवार की बहू बनकर ही रहेगी। आंटी, ओह, आज तुम ही मुख्य अतिथि हो। फिर तुमने कम से कम एक अच्छा हीरो का हार क्यों नहीं पहना है? शुक्रिया आंटी, पर मैंने डायरेक्टर लू के बारे में सुना है कि उन्हें लड़कियों का इतना फिजूल खर्च करना पसंद नहीं है। तुम्हें उनकी क्या चिंता? एक बार आज का दिन बीत जाए तो तुम ही असली उत्तराधिकारी की पत्नी बनोगी। रही बात उस बूढ़ी औरत की, तो उसे जल्द ही निकाल बाहर कर देंगे। एक बार शादी की तारीख तय हो जाए, फिर हम हमारे शिया फैमिली और झोंगरुन ग्रुप के सारे खत्म होने वाले समझौते फिर से चालू कर देंगे। चौ परिवार का ये बड़ा खजाना अब हमारी मुट्ठी में होगा। हा हा हा। पर वो चुड़ैल आंटी, उसने पिछली बार टिंगयुन के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। आज मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। इतनी जल्दी क्या है? उस चुड़ैल को तो आंटी खुद तुम्हारे लिए सबक सिखाएगी। रुको, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? आज चौ परिवार की पार्टी है। यहाँ सिर्फ चौ परिवार के लोग आए हैं और आने वाले होने वाली बहू बेटियां। तुम जैसे बाहर रखे हुए माल को यहाँ बेइज्जती कराने आने की क्या जरूरत थी? रुको, माँ, आपका क्या मतलब है? अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे अपनी बहू मानूं, तो तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। पर मैं उसे इस तरह अकेले खतरे में नहीं देख सकता। क्या तुम वाकई उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो? लू सिनसी की बहू कभी भी ऐसी लड़की नहीं हो सकती जो मर्द के पीछे छुपी रहे। वो कोई सोने के पिंजरे वाली चिड़िया नहीं होगी। इन लोगों से निपटना तो बस पहला कदम है। आपकी बातें सुनकर तो मुझे लगा जैसे मैं पुराने जमाने में आ गई हूँ। इतना गुस्सा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जनरल मैनेजर जो आपसे छिपकर बाहर किसी और के साथ है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या मिसेस जो को नहीं पता कि मैं क्यूगू मीडिया की डायरेक्टर हूँ? बड़े परिवारों की ऐसी मसालेदार खबरें, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे ना पता हो। या फिर तुम देखना चाहती हो कि मेरे पास और क्या सबूत है? आंटी, आप बिल्कुल भी इसकी बेफालतू की बातों में मत आना। ये बस आपको डराने की कोशिश कर रही है। फिक्र मत करो, मैं इस जैसी एक मामूली सी लड़की से नहीं डरने वाली। ये फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? खुद अंदाजा लगाओ। अरे, ये क्या है? मिंगहुई, देखो, इस फोटो में जो औरत है, क्या वह तुम नहीं हो? तुम्हारा मतलब यह क्या? ओह, लगता है मुझसे ही गलती हो गई। बाहर किसी के साथ रिश्ता रखने वाली वह जनरल मैनेजर मिस्टर चौ नहीं है, बल्कि मिसेज चौ खुद है। तुम्हारी तो यह छोटा खिलौना काफी अच्छा दिखता है। इस पर काफी पैसे खर्च किए होंगे, है ना? जियांग रोइंग, ये मत सोचो कि तुम्हारी ये छोटी चालें मेरी बुआ की चौ परिवार में हैसियत कम कर पाएंगी। तुम मेरी बुआ को बहुत हल्का समझ रही हो। मेरे फूफा जी बस यहाँ पहुँचते ही होंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदारी दिखाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें अच्छा सबक सिखाया जाएगा। ओह बेगैरत औरत, तुम्हें क्या लगता है कुछ बेकार फोटो दिखाकर तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? यह सिर्फ फोटो तक ही सीमित नहीं है।
मेरे पास तो उस आदमी का कबूलनामा भी है। क्या मिसेस चौ चाहती हैं कि मैं इसे सबके सामने प्ले कर दूं? वो रिकॉर्डिंग मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं शाह मिंगुई चौ परिवार में इतने सालों से हूँ। मेरी जायजें यहाँ बहुत गहरी हैं। अगर मैं जो मिंग युअन की पीठ पीछे एक दो नौजवान लड़कों के साथ घूम भी लूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे टिंग्यून की पसंद कुछ खास नहीं है। उन्होंने एक गपशप करने वाली रिपोर्टर को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया? जो मिंगयुआन और उनकी पत्नी बहुत पहले से ही अपनी जिंदगी अलग जी रहे हैं। ये छोटी सी बात शिया मिंगहुई के लिए एक खरोंच के बराबर भी नहीं है। आप इस बार विदेश से वापस लौटी थीं ताकि आप मेरे बबे फूफा जी और उनके लोगों को सबक सिखा सकें। फिर आप उन्हें इस बात के लिए क्यों परेशान कर रही हैं? क्योंकि यह चौ खानदान के वारिस की पत्नी बनने का एक जरूरी हिस्सा है। मुझे याद है वो समय जब मैं भी इन सब से गुजरी थी, और अब ये देख रही हूं कि इसकी काबिलियत अब भी काफी कम है। अब जब आप खुद सास बन गई हैं, तो मेरी पत्नी को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? कोई है यहाँ? जरा इस घटिया लड़की को जो फैमिली के पारिवारिक भोज में हंगामा करने के लिए यहाँ से बाहर निकालो, इससे पहले कि यह मेरे फूफा जी की नजरों को गंदा करे। मुझे निकालने की इतनी जल्दी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सबको डर लग रहा है कि जो सबूत मेरे पास है वह सबके सामने आ जाएगा? मैंने पहले ही कहा था, भले ही तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इन छोटी मोटी हरकतों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अच्छा, तो क्यों ना तुम पूरी बात सुनने के बाद फैसला करो। मिंगहुई सिस मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। क्या तुमने वह स्पोर्ट्स कार देखी? बुरा बर्ताव कर देखी। खाम करती ठूरी डीएस वह उन्होंने मुझे तोहफे में दी है। और शहर के बीचों बीच वह बड़ा अपार्टमेंट भी और मेरे कमरे में रखी वे सभी पुरानी पेंटिंग्स, वह सब भी उन्होंने ही मेरे लिए खरीदी हैं। किसी और वजह से नहीं, बस मुझे खुश करने के लिए। आंटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारा पूरा शाह फैमिली परिवार अब तुम पर ही टिका है। बस इतना ही? मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। थोड़े बहुत खिलौने खरीद लिए, जैसे किसी पालतू जानवर को बहलाते हैं। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? बिल्कुल, टिंगुन ने भी तो तुम्हारे लिए कम चीजें नहीं खरीदी है ना? शौक के लिए किसी को पैसे देना कोई सिर्फ मर्दों का हक नहीं है। जो मिंगयुआन इस तरह की छोटी सी बात के लिए मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो मिसेस जो का मतलब है कि आप मानती हैं कि आपने इस नौजवान पर पैसे उड़ाए हैं? इसमें न मानने वाली क्या बात है? हाँ, मैंने इसके लिए सब कुछ खरीदा है। तुम्हारी बकवास खत्म हुई या नहीं? तुम लोग इसे यहाँ से धक्का देकर बाहर निकालो। अच्छा हुआ कि आपने इसे मान लिया, वरना मुझे डर था कि कहीं मेरे आगे के सबूतों का आपसे मिलान न हो जाए। ए कलंक, अब तू कौन सी नई चाल चल रही है? मेरे पास यहाँ रेनिक्सन चैरिटी फाउंडेशन के खातों का सारा ब्यौरा है। जैसा कि सभी जानते हैं, इतने सालों से मिसेस जो ही इस फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी हुई हैं। आप सभी ने जो भी गहने, पेंटिंग और पुरानी चीजें दान की थीं, उन सभी को रेनिक्सन चैरिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित नीलामी की शाम में बेचा जाना था। वहां से मिला सारा पैसा इस खाते में जमा होना चाहिए था, ताकि उसे समाज सेवा में लगाया जा सके। हमारी हाई सोसाइटी के दान के काम अनगिनत होते हैं। तुम जैसे छोटे लोगों की औकात नहीं कि तुम इनके बारे में जान सको। दान के काम? तो फिर रेनिक्सन चैरिटी फाउंडेशन का खातों का ब्यौरा कार शोरूम, प्रॉपर्टी ऑफिस और लग्जरी स्टोर में हुए खर्चों को क्यों दिखा रहा है? या फिर यह कहें कि दान का पैसा सीधे आपके उस युवा साथी की जेब में जा रहा था? तू झूठ बोल रही है। मिस शिया, हम एक ही काम करते हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ या सच, यह आपके दिल को अच्छे से पता है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरे हाथ में मौजूद इन दस्तावेजों में काफी दिलचस्पी होगी। आखिरकार मिसेस जो ने इतने सालों से आप लोगों को जो ब्यौरा दिया था, वह इसके जैसा बिल्कुल नहीं था। ए कलंक, आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। शिया मिंगहुई, मुझे शुरुआत में ही फाउंडेशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। तुमने हमारे पैसों से मजे उड़ाना शुरू कर दिया। बेशर्म औरत, तुमने चौ परिवार की पहली शाखा की नाक मिट्टी में मिला दी है। चुपचाप मेरे सारे पैसे वापस लौटा दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। सही कहा, पैसे वापस लौटाओ। इस चुड़ैल को तो मैं। बस बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझ जो मिंगयुआन की पत्नी पर हाथ उठाने की सोच रहे हो? फिर से तुम। आज घर की दावत है,
इसलिए तुम जैसा बाहरी इंसान यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकता। अंकल, शुक्र है आप आ गए। इस बदतमीज औरत ने सबको परेशान कर रखा है, खासकर मेरी बुआ को। आपको उन्हें सबक सिखाना होगा। अगर तुम ये छोटी सी बात नहीं संभाल सकती तो घर चलकर मैं तुम्हें ठीक करूंगा। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी करो और इस झूठ बोलने वाली चुड़ैल को यहाँ से बाहर निकालो। रुक जाओ। इस बदतमीज को सजा देने के लिए चेयरपर्सन आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही कहा। माँ, आप सफर की वजह से काफी थक गई होंगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपको पीछे वाले बगीचे में ले जाकर चाय पिलाऊं। ऐसी घटिया और कलंकित औरत को देखकर अपनी आंखें खराब मत कीजिए। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। आज की ये पारिवारिक दावत क्या इसलिए नहीं थी कि चाओ और शिया परिवार के गठबंधन का ऐलान हो सके? चेयरपर्सन, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आधिकारिक तौर पर परिचय करवाती हूँ। मिस जियांग रोइंग आज से ही मेरे बेटे यानी लू शिनसी की होने वाली बहू हैं। अगर किसी ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो वो सीधे मुझसे यानी लू शिनसी से दुश्मनी मोल लेगा। लू शिनसी, क्या तुम हम पहली बीवी के साथ खुली दुश्मनी करना चाहती हो? तुम पति पत्नी दोनों, एक चैरिटी का पैसा चुराकर अयाशी कर रहा है और दूसरा चुपके से जो फैमिली की जायदाद बाहर वालों को दे रहा है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूब है। तुमने सही कहा। मैं इस बार देश वापस खासकर तुम्हें सबक सिखाने ही आई हूँ। जू मिंगयुआन, तुमने बिना पूछे अपनी जायदाद ग्रुप कंपनी के मैनेजर यांग लिंग के नाम कर दी। क्या तुम्हें लगा कि मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगी? अंकल, जू फैमिली के नियमों के अनुसार बिना अनुमति के जायदाद को किसी बाहरी के नाम करना मतलब घर से बेदखल होना है। तुम दोनों भी सच में बिल्कुल एक जैसे ही हो, एक ही थाली के छट्टे बट्टे जो अपनों को छोड़ औरों का भला कर रहे हो। हमारे जो फैमिली फैली बीवी की शक्तियाँ आखिर तुम जैसे घटिया लोगों के हाथों में कैसे चली गई? अगर हमारे पूर्वज यह सब देखते तो शायद ऊपर से तुम्हें खत्म करने का श्राप देते। अब ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से इन्हें जो फैमिली से बाहर निकालो। जो मिंगवन, अब तुम्हें क्या कहना है? बेवकूफों की फौज इकट्ठा हो गई है। किसने कह दिया तुम सबसे कि मेरा पैसा किसी बाहरी के पास गया है? सब ध्यान से सुनो। यांगलिंग मेरा यानी जो मिंगयुआन का अपना सगा बेटा है। मैंने अपना पैसा अपने ही बेटे को दिया है, इसमें गलत ही क्या है? अच्छा, तो तुमने मेरे पीछे से अपना वारिस भी पैदा कर लिया। चुप रहो। अगर घर में हिस्सा बढ़ेगा तो फायदा तुम्हारा भी होगा। बीच में दखल मत दो। हाँ, सही कह रहे हो। यांग लिंग पहले ही मुझे अपना चुका है और मैंने भी उसे अपनी पहचान दे दी है। यांग लिंग अब हमारे जो फैमिली परिवार का बेटा है और अगर हम अपने ही बेटे को थोड़े बहुत पैसे दे दें तो यह खानदानी नियमों के खिलाफ नहीं है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ जो मिंगयुआन के बेटे को इस ग्रुप कंपनी में अपना हिस्सा भी मिलेगा। जो फैमिली के खानदानी नियम के हिसाब से हर शाखा में एक बेटा होने पर उन्हें 5% एक्स्ट्रा शेयर्स मिल सकते हैं। अब मैं ग्रुप डायरेक्टर होने के नाते जोंगरुन ग्रुप के शेयर्स के फिर से बंटवारे की मांग करता हूँ। चौथी बहू, मैं असल में समझ नहीं पा रहा था कि यांग लिंग की पहचान सबको कैसे बताऊं, लेकिन तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। यांग लिंग सच में जो फैमिली का है या नहीं, यह सिर्फ बोलने से साबित नहीं होगा। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? यांग लिंग जो फैमिली का बेटा हो ही नहीं सकता। यांग लिंग वह असल में जो फैमिली का बेटा है ही नहीं। क्या उसका बेटा नहीं है? क्या बकवास है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बोलने की? मेरी बहू जो कहना चाहती है कह सकती है। मैनेजर चो, कुछ समय पहले क्या आपने अपना मेडिकल टेस्ट करवाया था? हाँ, तो क्या हुआ? तो शायद आपसे एक जरूरी रिपोर्ट छूट गई है। उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको जन्म से ही बच्चा न होने की बीमारी है, यानी अगर आपकी प्रेमिका ने बच्चा पैदा किया भी तो भी वह आपका नहीं हो सकता। बकवास, सब झूठ है। मैं एकदम ठीक हूँ। लगता है मैनेजर चो आपको इस बारे में पता ही नहीं था, तो जरा जाकर जांच करवा लीजिए ताकि कोई आपका फायदा न उठा सके। तुम जो मिंगयुआन, ये सब क्या है? तो इतने सालों तक हमारे बच्चे नहीं हुए क्योंकि गलती तुम्हारी थी और इस बात के लिए तुम्हारी माँ ने न जाने कितनी बार मुझे ताने दिए हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसी बातों पर भरोसा कर रही हो? आंटी, हमें इस घटिया औरत की बिना सिर पैर की बातों में आकर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। माँ, आंट, आप जियांग रोइंग की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। वह बस हम दोनों परिवारों के बीच दरार डालना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? वो माम करना।
सबको अंदर लेकर आओ। अंदर चलो। तुमने जो बातें मुझे बताई थीं, वो सब बिना कुछ छुपाए इसे सच सच बता दो। मैं कह रहा था कि जनरल मैनेजर, आपकी मेडिकल रिपोर्ट शुरू से ही मेरी माँ ही संभाल रही थी। आपकी बांझपन से जुनी हुई वो रिपोर्ट उन्होंने खुद मिटा दी थी। सच तो यह है कि आपको इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि तुम्हारी वो प्रेमिका तुम्हें शुरुआत से ही धोखा दे रही है। यांग लिंग का आपसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लाओ जो ये मुमकिन ही नहीं है। तुम लोगों ने ही उसे डरा धमका कर यह झूठी गवाही दिलवाई है। हकीकत का सामना करो। इस जन्म में आपका अपना कोई बच्चा कभी नहीं हो सकता। जो मिंग्युअन, तुमने अपनी मर्जी से जो फैमिली की संपत्ति एक ऐसे बाहरी इंसान के नाम कर दी जिससे हमारा खून का कोई रिश्ता तक नहीं है। परिवार के उसूलों के मुताबिक आज मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालती हूँ। तुम दूसरों का हक छीनने वाली घटिया औरत हो। मैं जो फैमिली के बड़े खानदान का बड़ा बेटा हूँ। तुम्हें मेरे बारे में फैसला लेने का कोई हक नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अकेले ही जो फैमिली को दोबारा इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो मिंग्युअन, सालों पहले तुमने अपने ही भाई को जुए के लिए बहकाया, उसे अपने जाल में फंसाया, उसे बर्बाद कर दिया, जिससे उसने सब कुछ खो दिया और आखिर में उसे अपनी जान देनी पड़ी। मैं आज तुम्हें तुम्हारी उन्हीं पुरानी करतूतों की पूरी सजा दिलवाकर रहूंगी। मैं आज तुम्हें तुम्हारी उन पुरानी हरकतों के लिए मजा चखाऊंगी। मैं जो फैमिली की मुख्य अध्यक्ष होने के नाते परिवार के नियमों का पालन करते हुए जो मिंग्युआन और श्या मिंगुई के जोड़े को घर से बाहर निकालती हूँ। उनकी सारी संपत्ति वापस ले ली जाएगी और उसे फिर से बांटा जाएगा। सुनो, इन बेवकूफों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। चेयरपर्सन, मुझे माफ कर दीजिए। इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तुम लोग भी। चेयरवुमन लू, हम इनके साथ नहीं हैं। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जो फैमिली को कोई तकलीफ हो। एंड मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं सच में आपकी बहू बनना चाहती हूँ। जोंगरुन ग्रुप और श्याज कंपनी के साथ सारे समझौते आज से ही खत्म किए जाते हैं और तुम दोबारा हमारे जो फैमिली में मत दिखना। आंट, मेरी बात सुनिए। टिंगयुन, क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? आज के बाद मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। महज एक दिन के भीतर ही जो मिंगुअन और श्या मिंगुई के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल गई। लगता है टिंगयुन ने जो आपको चुना वह केवल उनका प्यार का जुनून नहीं था। आंटी, सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी आपने मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दिया, तो जाहिर है कि मैं इसकी कद्र करूंगी। बहुत अच्छे। आगे चलकर इस जोंगरुन ग्रुप के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने सोचा है कि वो सब मैं आपको सौंप दूं। ये आपके लिए ज्यादा थकान भरा तो नहीं होगा ना? माँ, आपने इनका सारा समय ले लिया, तो मेरा क्या होगा? क्या तुम्हारे पास अपना कोई काम नहीं है? तुम उनके पीछे क्यों चिपके रहते हो? वही तो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना इतना पसंद है तो क्यों ना तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। क्या सच में? तो फिर यह बात पक्की रही। टिंगयुन, क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते की खातिर हमारे शाह फैमिली पर थोड़ी दया दिखा सकते हो? बताओ। पुराना रिश्ता, चाहे अतीत हो या वर्तमान, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे दूर रहो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने आया हूँ। तुम सच में आ गए? जियांग रोइंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। जियांग रुइंग, तू घटिया औरत, फिर से जानबूझकर अपनी माँ से छिप रही है ना? एक दिन मैं तेरे सारे पैसे निकाल लूंगी और फिर तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। क्या आप जियांग रोइंग की माँ हैं? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हमारा दुश्मन एक ही है। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मिस्टर जो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं हूँ कुजियू मीडिया, प्लानिंग विभाग की डायरेक्टर और जियांग रोइंग की अपनी माँ। आज मैं सबको जियांग रोइंग का असली लालची और एहसान फरामोश चेहरा बेनकाब करने आई हूँ।
हमने कितनी मुश्किलों से तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और आज जब तू कामयाब हो गई तो तूने अपने कोमा में पड़े पिता और मुझ जैसी बेसहारा माँ जिसकी कमाई का कोई जरिया नहीं है उसे छोड़ दिया। तू तो एक नमकहराम निकली। जियांग रोइंग, बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया और मारा पीटा है। तू मेरी बड़ी बहन कहलाने के लायक भी नहीं है। यह मिस जियांग की माँ का 10 मिनट पहले का लाइव वीडियो है। इंटरनेट पर अब एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है और लोग सीधे मिस जियांग को निशाना बना रहे हैं। गाड़ी निकालो। जी सर। जियांग रोइंग, अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी एहसान फरामोश निकलेगी तो मैंने तुझे पैदा ही नहीं किया होता। इसकी शक्ल ही बता रही है कि यह कोई अच्छी औरत नहीं है। मुझे तो स्क्रीन के पीछे से भी उसकी बदचलन हरकतें महसूस हो रही हैं। क्या इसकी नौकरी भी किसी के साथ सोने के बाद मिली है? जो औरत अपने खुद के माँ बाप को छोड़ सकती है उसके लिए कोई सीमा क्या ही होगी। इस घटिया औरत का पर्दाफाश होना चाहिए। उसे अपने किए की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्ते, क्या कोई घर पर है? कृपया अपना पार्सल ले लीजिए। मैंने कुछ नहीं मंगाया। क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी की निजी जानकारी फैलाना कानूनी जुर्म है? बाढ़ में जाओ तुम। भागने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हरकतें मुझे डरा पाएंगी? मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे छोड़ो, तुम पागल औरत हो। मैंने इतने सालों में दुनिया को करीब से देखा है। मैंने हर तरह के घटिया हथकंडे देखे हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं झुकने वाली नहीं हूं। यह मुझ पर छोड़ दो। अपने हाथ गंदे मत करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे सच बता दो कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए उकसाया। अगर तुम अभी बता दोगे तो तुम्हें कम तकलीफ होगी, वरना मैं भी नरमी नहीं दिखाऊंगा। जू थिंग्युन, तुम क्या सोच रही हो? जियांग रोइंग, एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं जियांग फैमिली की संतान नहीं हूं। इसलिए मैंने चुपके से अपना पेरेंटेज टेस्ट करवाया, मगर नतीजे से पता चला कि मैं वाकई उन्हीं की सगी बेटी हूं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी खुद की सगी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करे। जू थिंग्युन, हर कोई इंसान माता पिता बनने के काबिल नहीं होता। उनकी गलतियों के लिए खुद को सजा मत दो। जियांग रोइंग, मेरे माता पिता पैसों को लेकर अनगिनत बार झगड़ा किया करते थे, मगर उस झगड़े के आखिर में वो हर परेशानी की वजह मुझे ही मानते थे। वो कहते थे कि अगर उन्होंने मुझ जैसी मनहूस लड़की को पैदा नहीं किया होता तो आज उनकी जिंदगी काफी बेहतर होती। झगड़े के आखिर में मेरे पापा कोमा में चले गए और माँ और भाई को लगता है जैसे पूरी दुनिया ने उनके साथ गलत किया है। जू थिंग्युन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब इस बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरे साथ होकर भी किसी और के बारे में सोचो। जियांग रोइंग, तुम इतने जिद्दी और दबंग कैसे हो सकते हो? जू थिंग्युन, हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मिस्टर जो, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। वो सियालान थी। फिर से वही। उस कुरियर वाले ने सियालान से पैसे लिए थे। उसने वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालने का प्लान बनाया था। जियांग परिवार का लाइव स्ट्रीम अकाउंट भी पर्दे के पीछे से सियालान ही कंट्रोल कर रही थी। जो फैमिली में जिस रसूखदार के दम पर वह उछल रही थी वो अब हार चुका है। क्या उसे डर नहीं लगता कि मैं जुया ग्रुप को पूरी तरह खत्म कर दूंगा? मेरे अपनों को हाथ लगाने की हिम्मत की उसने। मैं उन शिया फैमिली वालों को ऐसी सजा दूंगा कि वो कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। मैं अभी ये काम करता हूँ। एंट, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आंट, मैं यहाँ जियांग रोइंग का असली चेहरा दिखाने आई हूँ। आप कहीं उसकी बातों में मत आ जाना। जियांग रोइंग वह एक एहसान फरामोश और लालची धोखेबाज औरत है। उसने तो अपने सगे माँ बाप को भी छोड़ दिया। ऐसा इंसान आपके और टिंग्युन के पास रहने के काबिल कैसे हो सकता है?
डायरेक्टर लू, सुना है कि आपने जियांग रोइंग को अपने घर में आने की इजाजत दे दी है। अब जब उसके ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं तो इस पर आपकी क्या राय है? हमेशा से जो फैमिली का गठबंधन शिया फैमिली के साथ ही तो होता आया है। आज आपने मिस शिया को बुलाया है, तो क्या आपने अपना इरादा बदल दिया है? मैंने तुम्हें बुलाया? ऐसी बात नहीं है। मैं तो आंट लू की फिक्र में खुद यहाँ आई हूँ। उन्हें और टिंगयुन को जियांग रोइंग जैसी औरत ने अंधेरे में रखा है, उनका दिल तो दुखता ही होगा। इसलिए मैंने सोचा बस बहुत हुआ, ये घटिया नाटक बंद करो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि इन रिपोर्टर्स को यहाँ किसने बुलाया है। जाओ। प्रेसिडेंट लू, आप भी अपनी बात रखिए। मैंने कहा था, जो भी जियांग रोइंग के खिलाफ जाएगा उसका सामना मुझसे यानी लू शिनसी से होगा। मैं ये बात बार बार नहीं दोहराना चाहती। जियांग रोइंग, आखिर तूने इस माँ बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है? खत्म करो ये सब यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है ये सब नाटक करने का। बेहन, ये देखो, ये सब प्रेसिडेंट जाओ की तरफ से आए हुए सगाई के तोहफे हैं। सच में मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तेरी मांग इतनी ज्यादा है। अभी अभी जो तिंगयुन ने तुझे छोड़ा है और तुरंत तुझे उस बड़े इन्वेस्टर प्रेसिडेंट जाओ ने पसंद कर लिया। मुझे वाकई में तेरे जैसी बेहान पाकर बहुत खुशी हो रही है। ले जाओ इसे, ले जाओ यहाँ से। इस सबको बाहर फेंक दो। मुझे प्रेसिडेंट झाओ से शादी नहीं करनी। तू पागल हो गई है क्या? अगर तू इतनी बेकार न होती तो आज हमारे शिया फैमिली की ऐसी हालत न होती। तेरी बुआ भी इस मुसीबत में न फंसती। तू सच में खुद को महल में पली बढ़ी कोई राजकुमारी समझती है क्या? मैं तुझे बता दूं, तेरा भाई ही हमारे शिया फैमिली का एकमात्र वारिस और लाडला है। अगर उस वक्त तेरी बुआ ने मुझे बेटी पालने की सलाह न दी होती किसी अमीर घर में शादी करवाने के लिए, तो जब मुझे पता चला था कि तू लड़की है तभी मैंने तुझे फेंक दिया होता। प्रेसिडेंट जाओ ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं तुझे उसके पास भेज दूं तो वह हमारी कंपनी शियाज मीडिया के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जिससे हम भविष्य में अंधा पैसा कमाएंगे। ये तेरा सपना ही रह जाएगा। वाह, मुझे तो अपने इस होने वाले बिहान के पति से बहुत लगाव होता जा रहा है। तू क्या करने वाला है? आपने क्या कहा? जाओ परिवार के दहेज का सामान शाह फैमिली तक पहुंचा दिया गया है। हमारा और जाओ परिवार का एक दूसरे से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। इन दस्तावेजों को उजागर करने से पहले क्या हमें पहले डायरेक्टर लू से इजाजत नहीं लेनी चाहिए? शियाज मीडिया के खातों का हिसाब पूरी तरह उलझा हुआ है। टैक्स की समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उनका पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन मिस्टर जाओ अब वे झाओ परिवार के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसलिए यह सब और जटिल हो गया है। चाहे जो भी हो, मैं शिया फैमिली को सबक सिखा कर रहूंगा। जाओ और ये सारे दस्तावेज तैयार करो और उन्हें संबंधित विभाग को सौंप दो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हें ऐसा कोई जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाने दूंगी। यह सब शिया फैमिली के अपने कर्मों का फल है। शिया फैमिली के ये खाते वाकई उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सौंपना ही है तो यह सही समय बिल्कुल नहीं है। लगता है तुम्हारे पास कोई योजना है। जियांग रोइंग, तुम्हारी वजह से हमारे शाह फैमिली की हालत इतनी खराब हो गई है। आज मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। बॉस, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। हमारा उस घटिया लाचकी के साथ कोई वास्ता नहीं है। मेरा उससे माँ बेटी का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। सही कहा, वरना तुम लोग भला मेरी बहन से पैसे लेकर लाइव आकर उसे बदनाम क्यों करते? लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। बॉस, बताइए हमें क्या करना होगा? उस कलंक जैसी जियांग रोइंग को बर्बाद करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अब तुम किसी वफादार कुत्ते की तरह लग रहे हो। फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को मौका जरूर दूंगा। बैन ओरन डप्लीडेंस की इंडिसाइड कोर्ट्स की तुम्हारी बहन और जो तिंगयुन ने हमारे शिया फैमिली का भविष्य बर्बाद किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा।
ये हमारा 25 GYK का नया मॉडल है, जिसे खास हाथों से तैयार किया गया है। इसके ऊपर लगे ये फूल 999 गुलाबों से बने हैं, जो मिस्टर जो और मिस जियांग के प्यार का प्रतीक हैं, ताकि उनका साथ हमेशा बना रहे और वे खुश रहें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरी जान, तुम किसी परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए। आ गए। यिंग यिंग, मैंने सुना है कि तुम शादी करने वाली हो। हाँ, तो क्या हुआ? अरे, वो पहले तुम्हारी माँ ही गलत थी, यह मेरी गलती थी। मुझे अब पछतावा हो रहा है, इसीलिए मैं इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। तो आप इसकी भरपाई कैसे करेंगी? बेटी, मैं तुम्हारी शादी में आना चाहती हूँ। जरा सोचो, क्या ऐसी कोई शादी होती है जहाँ माता पिता मौजूद न हो? दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? तुम अपनी माँ को एक इनविटेशन दे दो, ताकि मैं तुम्हारी शादी की गवाह बन सकूं। शादी में माँ बाप का होना जरूरी है, लेकिन मैं ऊंची कीमत देकर अच्छे एक्टर्स बुला सकती हूँ। मैं आप लोगों को क्यों बुलाऊं? अरे मेरी प्यारी बेटी, बस एक बार अपनी माँ को अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। आप आना चाहती हैं तो आ सकती हैं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कहो बेटी, अगर मैं वो कर सकी तो मैं जरूर करूंगी। आपके लाइव स्ट्रीम अकाउंट पर ट्रैफिक काफी अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप एक सफाई देने वाला वीडियो डालें। उसमें क्या कहना है वो मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगी। तुम मान जाइए उनकी बात। हाँ, कहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। बचपन से ही मैंने अपनी बेटी जियांग रुएंग के साथ बहुत सख्ती बरती है। उसे मारा और चिल्लाया भी है। जब से उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। मैं एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रही। हाँ, यह सच है, मैं उसकी गुनहगार हूँ। ये क्या है? तो असली बात यह है कि आप लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करती हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि आपकी बेटी आपको नहीं पहचानती। मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं भी ऐसे ही परिवार में पली बढ़ी हूँ। तुम अपनी बेटी से पैसे मांगने के लायक भी नहीं हो। और मैं तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी जता रहा था, यहाँ तक कि तुम्हें डोनेशन भी दी। मेरे पैसे वापस करो, तुम एक धोखेबाज हो। जहाँ तक लाइव स्ट्रीम की डोनेशन की बात है, मैं उसे पूरी तरह से वापस कर दूंगी। उससे वो पैसे वापस उगलवाना उसे खत्म करने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा, है ना? ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। जियांग रुइंग, उस घटिया औरत ने मेरी सारी कमाई हुई डोनेशन हाथ से निकलवा दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, सब्र करो वरना सब बिगड़ जाएगा। जियांग रुओयिंग, वो कलंक आखिर कितने दिन और खुश रह पाएगी? जियांग रुओयिंग बहुत जल्द एक बेसहारा औरत बनने वाली है। शाह, परिवार के छोटे साहब ने हमसे जो पैसे देने का वादा किया है, बजो वह मेरी पूरी जिंदगी के ऐश के लिए काफी है। अरे चेंचन, माँ जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। बस तुम हार मत मानना। जानती हूँ, जानती हूँ। यिंग यिंग, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मैं तुम्हारी माँ होने के नाते मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। इधर आओ। ये सोने का कंगन तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था, अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझो। ठीक है, इसे वहां रख दो। आओ, इसे जल्दी से पहन लो। तुम्हारी माँ तुम्हें ये पहनकर विदा होते हुए देखना चाहती है। ठीक है, मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। मेहमानों के बीच तुम्हारी माँ और भाई दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? चिंता मत करो, वे सही समय पर यहाँ आएंगे। अब बस देखते जाओ वे कैसे नाटक करते हैं। उम्मीद है कि वे सही वक्त पर आ जाएंगे।
ताकि हमारी असली शादी में कोई रुकावट ना आए। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जी, मुझे पता है। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों, आप सभी को शुभ प्रभात। अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर आने के लिए शुक्रिया। मिस्टर झो टिंगयुन और मिस जियांग रोइंग की इस शादी समारोह में आपका स्वागत है। रुको, यह शादी नहीं हो सकती। सुनिए सब लोग, मैं जियांग रोइंग की असली माँ हूँ। 10 साल पहले मैंने खुद जियांग रोइंग का रिश्ता पक्का पड़ोस के गांव के लाओ जांग से किया था। लाओ जांग ने मुझे $30,000 शगुन के दिए थे। हमारे परिवारों के बीच यह बात सालों पहले तय हो गई थी। बेहन, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? लाओ जांग गांव में पूरे 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चेयरवुमेन लू, आप जो फैमिली के लोग किसी की बहू बेटी को जबरदस्ती छीनने का काम नहीं कर सकते। अरे भाई, जियांग फैमिली ने मुझसे पैसे लिए हैं और बदले में मेरी जमीन का एक हिस्सा भी लिया। अफसोस, आप अमीर लोग मुझ जैसे गरीब की चीजें हड़पना चाहते हैं। क्या दुनिया में अब कोई न्याय और कानून नहीं बचा? चेयरवुमन लू, हमारी बेटी के घर छोड़ने से पहले वह और लाओ झांग पहले से ही पति पत्नी की तरह रह चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा ऐसी घटिया औरत से शादी करे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस समय तुमने खुद कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपने खानदानी सोने के कंगन दे दूं तो तुम मेरी बात मान लोगी। वे सोने के कंगन अब भी तुम्हारे हाथों में ही हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? माँ, वैसा नहीं है जैसा ये लोग कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेटी, अब सच स्वीकार कर लो। यह देखो, यही कंगन है जिन्हें मैंने उस समय अपने हाथों से तुम्हें पहनाया था। हाँ, बिल्कुल, यही सोने का कंगन है। ये सोने का कंगन सालों पहले मेरी माँ ने अपने आखिरी वक्त में मुझे दिया था। हमारी सुहागरात के बाद तुम इसे लेकर चली गई थी। तुम अमीर लोग मुझसे मेरी वो पत्नी नहीं छीन सकते जिसे मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके पाया है। तुम कह रहे हो कि यह सोने का कंगन तुमने खुद उसे पहनाया था? हाँ, बिल्कुल। बकवास बंद करो। यह कंगन मैंने खास तौर पर ऑर्डर देकर बनवाया था। ये तुम्हारी चीज कब से बन गई? ये मत सोचो कि तुम अमीर हो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, हम पुलिस को बुला सकते हैं। तुम अमीर लोग मेरी चीजों पर कब्जा करना चाहते हो? क्या इस दुनिया में अब कोई कानून नहीं बचा? माँ, इनके मुंह मत लगो, मुझ पर छोड़ दो। ये मत सोचना कि अभी इसे उतार देने से बात खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये एक पक्का सच है। तुम इससे मुकर नहीं सकती। तो फिर ध्यान से देखो, इस कंगन के पीछे जियांग रुओयिंग का जन्मदिन और उसके नाम के अक्षर लिखे हैं। तुम्हारी उस सस्ती चीज जैसी यह बिल्कुल नहीं है। क्या? लेकिन मैंने अभी अभी उसे इसे पहनते हुए देखा था। अभी अभी? क्या आपने यह नहीं कहा था कि यह सोने का कंगन 10 साल पहले जब मैं घर से गई थी तब आपने खुद मुझे पहनाया था? मेरे मुंह से गलत निकल गया। तुम सबने मुझे मजबूर किया है। तुम सब पैसे और ताकत वाले लोग हो। मैं एक गांव की मामूली औरत तुमसे भला कैसे जीत पाऊंगी? माँ, दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। वह भला क्यों हमारी परवाह करेगी? वह तो चाहती है कि हम भी पिताजी की तरह बेजान हो जाएं, ताकि हम तड़प तड़प कर खत्म हो जाएं। जियांग रोइंग, तुम इनके साथ मिलकर मुझे फंसा रही हो। तुम्हारी तो इंसानियत ही खत्म हो गई है। यहाँ आओ, ये सोने का कंगन तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। तुम इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझकर रख लो। ठीक है, इसे वहीं रख दो। क्या आपको नहीं पता कि आज की तकनीक में सीसीटीवी जैसी चीज भी होती है? ये क्या? इसे ध्यान से देखो। तुम लोगों का वह कंगन यहाँ मेरे पास है। एक नकली कंगन लेकर तुम लोग अफवाह फैलाना चाहते हो। अगर तुमने यिंगिंग को जन्म न दिया होता तो अब तक मैं तुम दोनों को गहरे समुद्र में फिंकवा कर खत्म कर चुका होता। मुझे परवाह नहीं। मैंने दहेज का पैसा पहले ही जियांग फैमिली को दे दिया है। तो जियांग रोइंग मेरी ही पत्नी है। तुम एक बड़े ग्रुप के बॉस होकर मुझ जैसे किसान से पत्नी छीन रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तिंगयुन, तूने इतने बुरे काम किए हैं, क्या तुझे भगवान की मार से डर नहीं लगता?
तूने मेरी बहन को छोड़ दिया और अब दूसरों की बीवियों को छीन रहा है। तुझे सच में लगता है कि तेरे काले कारनामों को उजागर करने वाला कोई नहीं है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। इन शाह फैमिली और जो फैमिली की तो सालों पहले सगाई हो चुकी थी। मिस शिया ने 10 सालों तक मिस्टर जो का इंतजार किया। किसी ने सोचा नहीं था कि जैसे ही वह देश वापस लौटेगा उसे ऐसे छोड़ देगा। अब यंग मास्टर शिया यंगर ब्रदर होने के नाते अपनी बहन के हक के लिए आवाज उठा रहा है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सब लोग सुनिए, मेरी बहन आज जो तिंगयुन जैसे घटिया इंसान के धोखे की वजह से गहरे तनाव का शिकार हो गई है। वह सारा दिन खुद को घर में बंद रखती है और अक्सर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। मैं और मेरी माँ इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं। जो तिंगयुन, क्या तुझे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देवियों और सज्जनों, क्या आप सबको नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूं? तुम दोनों ने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब तुम शादी करना चाहते हो? हम इसे मंजूर नहीं करते। सही कहा, हमें यह कतई मंजूर नहीं है। शानदार, वाकई बहुत शानदार। यनचेंग के 2 सबसे बड़े घटिया लोग आज यहाँ हाथ मिला रहे हैं। मैंने बहुत समय से इतना बेहतरीन नाटक नहीं देखा। ओ कलंक, तू क्या कह रही है? शियाजी, तुमने अपनी सगी बहन को एक सामान की तरह समझा, उसे ऊंचे समाज में बेचने की कोशिश की, उसकी पूरी जिंदगी की खुशियों का सौदा किया ताकि तुम्हें ज्यादा पैसा मिल सके। और अब तुम में इतनी हिम्मत है कि बिना किसी शर्म के यहाँ उसके पक्ष में बोल रहे हो। तूने मेरी बहन के मंगेतर को फंसाया, उसे गहरे तनाव में डाल दिया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आज मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ करूंगा और तुम दोनों जैसे धोखेबाजों का पर्दाफाश करूंगा। तुम मेरे लिए क्या इंसाफ करोगे? दीदी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आई? या फिर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं वहां से भागने में कैसे कामयाब हुई? दीदी, उस घटिया इंसान ने तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाई है तो बेहतर होगा कि अब तुम दुनिया के सामने ना आओ। मेरे प्यारे यंगर ब्रदर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी चिंता करोगे। हम सगे भाई बहन हैं। क्या मेरा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना स्वाभाविक नहीं है? एक बड़ी बहन होने के नाते तुम भी मेरे साथ अच्छा ही करोगी, है ना? बेशक। शाहजे ने जांग फैमिली और उसके बेटे के साथ मिलकर जांग रुइंग को फंसाने की साजिश रची है और इसके ठोस सबूत मौजूद हैं। यंग मास्टर शाह, आप बेफिक्र रहिए। चाहे जो फैमिली के पास कितना भी पैसा क्यों न हो, मैं उस बदतमीज लड़की जियांग रुइंग की शादी कभी नहीं होने दूंगी। एक बार मेरी दीदी की शादी प्रेसिडेंट जाओ से हो जाए, फिर पैसों के मामले में आप फिक्र मत कीजिए। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यह धोखाधड़ी है। यह वीडियो नकली है। शुरुआत में जब मैं तुम्हारे घर लाइव स्ट्रीम करने गई थी, तब मैंने चुपके से यह कैमरा लगाया था ताकि मैं और फुटेज रिकॉर्ड कर सकूं और जियांग रुइंग पर झूठा इल्जाम लगा सकूं। तुम माँ बेटा इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला। ए मिस्टर जाओ, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। चाहे शियाजे ने तुम्हें जो भी वादा किया हो, अपने इस सड़े हुए कबाड़ को जो तुम मेरे घर लाए थे उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। मेरे प्यारे यंगर ब्रदर, क्या तुम आज के मेरे इस कारनामे से संतुष्ट हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तू पागल हो गया है? वह पागल नहीं है, बस वह अब समझदार हो गई है। तू एक ऐसा परजीवी है जो एक औरत के दम पर जिंदा रहता है। तुझे क्या हक है यहाँ उस पर अपनी हुकूमत चलाने का? यह हमारे घर का मामला है। तुझ जैसे बाहरी इंसान को हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कह रही है बिल्कुल सही है। तुम बस एक ऐसे परजीवी हो जो मेरा खून चूसकर पल रहे हो। दीदी, आप मेरे बारे में ऐसा कह रही हैं। क्या आपको यकीन है मैं आपको खत्म कर दूंगा? शाज़ मीडिया के खातों में बहुत बड़ी आर्थिक हेराफेरी है। मैंने तुम्हारे टैक्स चोरी के सारे सबूत अधिकारियों को सौंप दिए हैं। शाहजे, अब कानून की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शियाजे,
आप पर अवैध हिरासत, फर्जी दस्तावेज और टैक्स चोरी का शक है। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इस घटिया औरत ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। झूठा इल्जाम? इल्जाम झूठा है या नहीं, यह पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा। इसके अलावा आप दोनों ने इंटरनेट पर गैर कानूनी ढंग से मानहानि का वीडियो फैलाया है, जिस पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अब हम कानून के अनुसार आपको हिरासत में ले रहे हैं। क्या? मैंने तो सिर्फ 2 बातें कही थी, उसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 बातें? तुमने लाइव वीडियो में मेरा पूरे 2 घंटे तक अपमान और चरित्र हनन किया है, जिससे मुझे गंभीर मानसिक तनाव हुआ है। मैं इसके लिए अपनी मानसिक जांच की रिपोर्ट भी पेश कर सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे माफी नहीं मांग ली थी? तू मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही है? अगर सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाता तो फिर पुलिस की क्या जरूरत होती? अपने लाडले बेटे को साथ लो और साथ मिलकर जेल में अपने पापों का प्रायश्चित करो। माँ, जल्दी से कोई रास्ता निकालो ना, मुझे जेल नहीं जाना। पुलिस अफसर साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वह तो अभी बच्चा है। बच्चा? 25 साल का बच्चा? फालतू की बातें मत करो, चलो। तुम पैरों पर चलकर बाहर जाना चाहते हो या फिर किसी और हालत में? मैं खुद दफा हो जाता हूँ, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। सब कुछ अच्छे से निपट गया। तुम्हारा तरीका सच में काम कर गया। इतने बड़े हंगामे के बाद क्या आज बहू के हाथ की चाय मैं पी पाऊंगी? हाँ, जरूर पी पाएंगी। माँ, आप बस 1 मिनट इंतजार कीजिए। श्यालान, कुछ और भी है? आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियांग रोइंग, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी मदद कर रही थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी भी एक पल के लिए भी इतना हल्का महसूस नहीं किया जितना आज कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब हम दोनों बराबर हैं। तो आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? पता नहीं, पर जो भी हो, अब बस यूं ही किसी से भी शादी नहीं कर लूंगी। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि तुम उसके साथ हाथ मिलाओगी। शायद मैं सिर्फ अपने पुराने कल के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। ओह मेरे आंटी, आप यहाँ कैसे आए? बकवास बंद करो। अभी प्रोजेक्ट सहयोग का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, तो मेरे लिए छुट्टी लेना नामुमकिन है। अरे आराम से मैडम, आप थोड़ा संभल कर चलिए। अगर आपने जो फैमिली की होने वाली संतान को कोई नुकसान पहुंचाया तो आप मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देंगी, तब भी मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी अब आपकी मैटरनिटी लीव शुरू होने वाली है और बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हर रोज ऑफिस आना बंद करें। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? किसने कहा कि मैं छुट्टी ले रही हूँ? जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक मैं आराम नहीं करूंगी। सबको बता दो, 5 मिनट में मीटिंग शुरू होगी। मिस्टर शेन, पर यह तो। अरे भाई, वही करो जो वो कह रही हैं। मैं मिस्टर जो को कॉल करता हूँ। मिस्टर जो, मैडम फिर से ऑफिस मीटिंग में आ गई हैं। मिस्टर जो, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में उन्हें यहाँ नहीं बुलाया। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा यह इरादा है कि 1 मिनट रुको, सुनो तो सही, बस आखिरी हिस्सा बचा है। मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे बिना कंपनी बर्बाद नहीं हो जाएगी। रुको, जरा संभल कर। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वापस घर लेकर जाऊंगा ताकि तुम आराम कर सको। मुझे नीचे उतारो। क्या हुआ? मेरे बच्चे के जन्म का समय आ गया है। सेक्रेटरी ही, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।